बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयं भू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में हमें ये शास्त्र अनुकूल सत भक्ति मिली है। हमें सदियों उपरांत पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर साक्षात कबीर देव जी के धरती पर दर्शन हुए हैं, हमें उनकी शरण प्राप्त हुई है। भाई और बहनों, वैसे तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने दास को निमित्त बना के दास को खड़ा करके एक छोटी सी सेवा एक सेवा का टुकड़ा दास की झोली में डाल के दास के ऊपर भी बहुत बड़ा महाउपकार किया और दास के माध्यम से आप सभी परमात्मा चाहने वाली आत्माओं तक भी 11 वर्षों तक संदेश भिजवाए। आज पूज्य गुरुदेव भगवान अपने मिशन को समाप्त करके हिसार जेल से बाहर हैं। ऐसे में आप और हमारी वो जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है जो जिम्मेदारी उनकी गैर हाजिरी में उन्होंने स्वयं निभाने के लिए हमें दी थी। अब आगे हमारी जिम्मेदारी केवल मर्यादाओं में रहकर गुरुदेव की भक्ति को संपूर्ण करना है। तो भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है और काफ़ी वीडियो बन चुके हैं, आप जी देख भी रहे हैं। तो अब आप और हम भाई बहनों ने जो परमेश्वर की विशेष आत्माओं की श्रेणी में हैं, और परमेश्वर की विशेष आत्मा वो होती हैं जो गुरु रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर जी को साक्षात परमेश्वर मानकर और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हर प्रकार से संघर्ष करते हुए मर्यादाओं में रहते हुए भक्ति करते हैं।
तो ऐसी आत्मा धरती पर चंद ही हैं, ऐसी आत्माओं की भीड़ नहीं हुआ करती है। तो भाई और बहनों, यदि आप साध संगति से जुड़े हुए हैं और आप सत्सेवक भगत की श्रेणी में हैं, तो अब आगे परमपिता परमेश्वर जिस प्रकार से हम आत्माओं को भक्ति मार्ग पर चलाएंगे, अपनी प्रेरणा से, अपने आशीर्वाद से, यदि आप अभी तक तमाम मर्यादाओं को निभाते आए हैं और साध संगति के तमाम वीडियो देखते आए हैं, तो ही भाई और बहनों आगे की जो प्रोसीजर है इस भक्ति की वो आपको समझ में आएगी। अन्यथा आपके मन में तरह तरह के दोष उत्पन्न होंगे और आप इस साध संगति वाले यथार्थ भक्ति पद से नीचे गिर जाओगे। तो आगे साध संगति में परमेश्वर जी की प्रोसीजर में वही आत्मा ढल पाएगी, चल पाएगी जिन आत्माओं ने लंबे समय से साध संगति से जुड़कर साध संगति के प्रत्येक वीडियो देखे हैं और परमात्मा के भक्ति विधान से भली भांति परिचित हैं। और ये प्रोसीजर भाई और बहनों चलती रहेगी। ये छटनी वाली, ये कटनी वाली, ये चटनी वाली, ये प्रोसीजर भक्ति मार्ग पर अंत तक चलेगी, अंत समय तक। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं और जो बच्चे पास हो जाते हैं उन बच्चों ने उन पिछली कक्षा वाले साथियों को भी छोड़ना पड़ता है और पिछली कक्षा की जो पढ़ाई थी उसको भी छोड़ना पड़ता है। उसने आगे बढ़ना होता है और आगे बढ़ते समय वो बच्चा कोई दुख नहीं मानता है, किसी प्रकार की मन में कोई शंका नहीं करता है, बल्कि उसको एक खुशी होती है कि मैं अगली कक्षा में जाऊंगा, अब मैं नई पढ़ाई पढ़ूंगा। क्योंकि बच्चे का टारगेट होता है नौकरी प्राप्त करना। यदि उस बच्चे का लक्ष्य एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, क्योंकि पढ़ाई का मकसद हमने केवल यही समझा है कि भाई मैं अच्छी नौकरी प्राप्त करूंगा, बढ़िया सुख सुविधा प्राप्त करूंगा, तो जब वो बच्चा आगे की क्लास में जाता है तो पीछे की कक्षा वाली पढ़ाई को, उन बच्चों को वो आसानी से छोड़ देता है, क्योंकि उसका टारगेट नौकरी प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार भाई और बहनों, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग की जो पढ़ाई है वो आध्यात्मिक है। परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हमारे टीचर हैं, हमारे लेक्चरार हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे हेडमास्टर हैं, सब कुछ हैं, हमारे गुरुदेव भगवान हैं। और इस भक्ति मार्ग में हमने केवल आगे की ओर ही कदम बढ़ाने होते हैं। इस भक्ति मार्ग में जो बिछुड़ जाते हैं, मर्यादा तोड़कर रह जाते हैं, भक्ति में गफलत करते हैं, हमने अपने उन साथियों को त्यागना होता है, छोड़ना होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सतलोक प्राप्ति है, सतलोक के सुखों की प्राप्ति है। तो ऐसे भगत कभी भी भक्ति मार्ग पर किसी से यारी दोस्ती नहीं किया करते हैं। अब वो छठी क्लास का बच्चा जो अब 7वीं में हो चुका है और उसका साथी जो उसका बेस्ट फ्रेंड था वो फेल हो चुका है, तो 7वीं कक्षा में जाने वाला बच्चा उस अपने बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में और 6वीं कक्षा में बैठा नहीं रहता है। वो भूल जाता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो तुरंत आगे की क्लास में जाकर बैठ जाता है, आगे की नई किताबें खरीद कर पढ़ना शुरू कर देता है। इसी प्रकार भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में ये यारी दोस्ती नहीं चला करती है, क्योंकि हमारा टारगेट सतलोक प्राप्ति है। अगर यारी दोस्ती के चक्कर में रह गए, यहीं पर अगर ये भाईचारा निभाने के चक्कर में रह गए, तो फिर जन्म मरण के चक्कर में भी रहना पड़ेगा। तो समझदार आत्मा कभी भी ऐसा पंगा जो है मोल नहीं लेती है। तो भाई और बहनों, अब जैसे जैसे हम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से साध संगति से जुड़कर और इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर हमें नई नई भक्ति की प्रेरणा भी करेंगे, हमें परमेश्वर भक्ति की ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा मोक्ष करना है। और मोक्ष किस विधि से होगा
वो सारी विधि परमपिता परमेश्वर इस भक्ति मार्ग पर आप और हमसे लागू करवाएंगे। जिस प्रकार भाइयों और बहनों, जब तक हमें आम नहीं मिलता है तब तक आम की फोटो, आम का चित्र बहुत ज़रूरी होता है। वो आम का चित्र हमें रह रह कर याद दिलाता है कि आम क्या है, आम के क्या गुण हैं। तो उस चित्र को देखने से आम को प्राप्त करने की चाहत हमारे दिल में बनी रहती है। तो जब तक हमें आम प्राप्त नहीं होता है तब तक आम की फोटो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हमारे को भूल ना पड़े। और भाई और बहनों, जब हमें आम मिल जाता है, जब हम आम को खाना शुरू कर देते हैं, क्या उसके बाद आम की फ़ोटो की आवश्यकता रहती है? कोई ध्यान भी नहीं देता उस तरफ। क्यों? क्योंकि अब हमें ओरिजिनल आम मिल चुका है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, अब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम भक्ति के अगले पायदान पर जा रहे हैं और अब हमने शब्द रूप में अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की पूजा प्रारंभ करनी होगी, शब्द रूप में। और शब्द रूप में अपने गुरुदेव भगवान को अपने घर पर, अपने घट में विराजमान समझकर अब आप और हम भाई बहनों ने पूज्य गुरुदेव भगवान की उन तमाम फोटोओं का परित्याग करना पड़ेगा, उन फोटोओं को हमने त्यागना पड़ेगा। क्योंकि अब हमें पता चल चुका है, किसी और को पता लगा या ना लगा, लेकिन जो भाई बहन साध संगति से जुड़े हैं अब उन्हें तो भली भांति पता चल चुका है कि ये आत्मा सदियों से, युगों से जिस परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव भगवान की तड़प में, कशक में, उसकी चाहत में, उसकी प्राप्ति में तड़प रही थी, लग रही थी। अब वो कबीर परमात्मा इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट हो चुका है। और वो कबीर देव भगवान हमें पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में मिल चुके हैं। और पूज्य गुरुदेव भगवान कोई आम इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई साधु संत या महात्मा जैसा हम सोचते हैं, मानते हैं, वो नहीं है। संत की, महात्मा की, साधु की केवल भूमिका करते हैं परमात्मा, हमारे निकट आने के लिए, हमें ज्ञान समझाने के लिए। तो हमें पता चल चुका है कि आज धरती पर साक्षात कबीर भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। तो भाइयों और बहनों, अब हमने उनकी फोटों की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की। और वैसे भी आप जी देख रहे हैं भाइयों और बहनों, ये जो AI है, जब से AI आई है तब से गुरुदेव भगवान के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुरुदेव के ओरिजिनल चरण है या नहीं है, गुरुदेव का ओरिजिनल चेहरा है या नहीं है, ये शरीर गुरुदेव भगवान का ओरिजिनल है या नहीं है, जिस शरीर में वो लीला कर रहे हैं। AI से आप उनके कपड़े भी चेंज कर सकते हो, आप उनका चेहरा भी चेंज कर सकते हो, आप उनके सर पर साफा लगा दो, आप उनको पगड़ी पहना दो, मुकुट पहना दो, उनके चरणों में जो मर्जी जूते पहना दो, चप्पल पहना दो, तरह तरह की शर्ट पहना दो, कुछ पता नहीं चलता AI से। और AI का जोर आजकल भगत समाज में सोशल मीडिया पर बड़े जोर शोर से है। आपको सोशल मीडिया पर सतगुरु रामपाल जी की ओरिजिनल फोटो इतनी नहीं मिलेंगी जितनी आपको AI से बना बना के डाली गई फोटोओं के दर्शन होंगे। तो भाई हम किसके दर्शन कर रहे हैं, हम किसके आगे दंडवत कर रहे हैं? तो भाई और बहनों, ये काल आगे से आगे अपनी चाल चलता है, तो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भी आगे से आगे इसकी चाल को काटते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कुछ भगत भाई बहनों ने थोड़ी सी गलती कर दी। ठीक है, अपने गुरुदेव भगवान को दूध से स्नान करवाना कोई गलत बात नहीं है। आने वाले समय में साक्षात यदि मौका मिला, गुरुदेव भगवान ने मौका दिया, तो साक्षात उनको सारी दुनिया के सामने लाइव चलाएंगे यही मीडिया चैनल वाले, जो आज से पहले गुरुदेव भगवान के खिलाफ उल्टी खबरें निकाला करते थे भ्रमित होकर कि संत रामपाल जी को दूध से नहलाया जाता था, फिर उस दूध की खीर बनाई जाती थी, फिर भक्तों में बांटी जाती थी। तो आने वाले समय में यदि गुरुदेव भगवान ने मौका दिया तो साक्षात पूरी दुनिया के सामने इन्हीं टीवी चैनलों पर, और यही लोग करेंगे कवरेज, लाइव चलाएंगे ये टीवी चैनल वाले,
और साक्षात उनको दूध से नहलाया जाएगा। लेकिन साक्षात कुछ भगत भाई बहनों ने थोड़ी सी गलती कर दी, हालांकि उनके भाव अच्छे थे, श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में थी, उनका मकसद कोई ऐसा नहीं था पाखंड फैलाने का, और जो उन्होंने किया उसको पाखंड नहीं कह सकते, वो श्रद्धा थी, और श्रद्धा भाई और बहनों अंधी होती है। लेकिन फिर भी हम पूज्य गुरुदेव भगवान की उन श्रेष्ठतम आत्माओं में से हैं जिनको परमेश्वर ने 25 साल की अपनी जो तपस्या है, जो संघर्ष है, उसमें छांट के साध संगत के रूप में साइड में किया है। तो हमने थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए था। हमने उस थाल में गुरुदेव भगवान की फोटो को नहीं रखना चाहिए था। हाँ, वैसे यदि हम अपने गुरुदेव भगवान को शब्द रूप में उस थाल में विराजमान करके उनसे प्रार्थना करके, और यदि फिर ऊपर से हम दूध डालते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। और दास ने बहुत पहले वीडियो बनाकर कह भी दिया था कि भाई जब आने वाले समय में वो समय आएगा और जब गुरुदेव भगवान साक्षात हम सबके सामने होंगे, उस समय उनको दूध से भी नहलाया जाएगा और उसी दूध की फिर खीर बनाई जाएगी, और उसी खीर को फिर ये पूरी दुनिया उंगली चाट चाट के खाएगी, उंगली चाट चाट के, क्योंकि उस समय तक सबको पता चल जाएगा कि ये क्या परम शक्ति है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, हमने भावनाओं में बिल्कुल भी नहीं बहना है। ये एक झटका था, एक परीक्षा थी, और जहाँ तक मुझ पवन दास की ये छोटी बुद्धि काम कर रही है, भले ही परमपिता परमेश्वर आप जियों को माफ़ कर देंगे क्योंकि आपके भाव गलत नहीं थे, लेकिन गलती तो गलती है, गलती की सज़ा भी यहाँ पर कंपलसरी है। तो इस गलती की सज़ा यही है कि कम से कम आप साध संगति से 1 साल पीछे चले गए। आप जितने भी भाई बहन वहाँ साध संगति में थे और आप लोगों ने जो गुरुदेव की फ़ोटो को दूध से नहलाया है, तकरीबन 30-40 भगत वहाँ थे, और एक भी भगत ने इस बात का विरोध नहीं किया, एक भी भगत ने, क्योंकि सबकी बुद्धि ऑफ। तो ज़रूर कहीं ना कहीं भक्ति में कमी है, कहीं ना कहीं कोई मर्यादाओं में त्रुटि है, वरना परमेश्वर किसी न किसी को तो ज़रूर सद्बुद्धि देते। लेकिन एक भी आत्मा को सद्बुद्धि नहीं मिली, इसका मतलब और भक्ति में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जो ये गलती बनी है भाई और बहनों, आप लोग साध संगति से कम 1 साल पीछे चले गए, 1 साल पीछे। यानी आपकी इतनी भक्ति नष्ट हो चुकी है, आपकी इतनी भक्ति बर्बाद हो चुकी है, जितनी आपने पिछले 1 वर्ष में साध संगति करके, गुरु महिमा करके, गुरु को परमेश्वर मानकर उनकी 5 दीपक वाली थाल से आरती करके, चरण सेवा करके, भोग लगा के, तीनों समय की विधिवत आरती करके, चरण सेवा करके, मंत्र जाप करके, सत्संग सुनकर आप लोगों ने जितनी भक्ति कमाई पिछले 1 वर्षों में अर्जित की थी, वो आपका 1 साल का भक्ति धन आप लोगों ने खुद देखा देखी में, भेड़ चाल में, ना समझी में और जोश में होश खोकर भावनाओं में आकर आप लोगों ने खुद ही बर्बाद कर दिया है, धुएं में उड़ा दिया है। अब इतनी मेहनत आप लोगों को और करनी पड़ेगी। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर का मार्ग है। इस मार्ग में ये यारी दोस्ती नहीं चला करती है, ये देखा देखी नहीं चला करती है, भेड़ चाल नहीं चला करती है। तो कितना नुकसान उठा लिया उन आत्माओं ने। परमात्मा तो दयालु है, वो तो दया का सागर है, वो तो कितनी भयंकर गलती कर दो वो तो माफ़ कर देगा। सतलोक में हमने कितनी भयंकर गलती की थी, कितनी बड़ी हमने गलती की थी, क्या परमेश्वर ने माफ़ नहीं किया? माफ़ किया, तभी तो आज धरती पर आए हैं। आप और हमें भक्ति दी है ताकि हम वापस सतलोक चलें। लेकिन जो गलती हमने की थी, क्या हमने उसकी सज़ा नहीं पाई? अगर गुरुदेव ने माफ़ कर दी यार, सतलोक से चलकर पुनः धरती पर आज आ गए हैं, तो क्या हमने उस गलती की सज़ा नहीं पाई? क्या हमने सतलोक में जो भक्ति कमाई की थी, हमने सारी भक्ति हमारी नष्ट कर दी, तभी तो इस काल के लोक में आ गए, तभी तो गधे कुत्ते सूअर बन रहे हैं, नरक भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो भक्ति सतलोक में की थी, वो हमने छोटी सी गलती करके सारी नष्ट कर दी, धुएं में उड़ा दी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये परमात्मा तो दयालु है, आपकी श्रद्धा को देखकर आप लोगों को माफ़ भी कर देगा। लेकिन जो भक्ति कमाई आप लोगों ने नष्ट की है, उसके लिए तो भाई और बहनों आपने फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। देखो होता क्या है, पिछले 11 वर्षों से परमात्मा ने हर वो संदेशा दिलवा दिया, हर वो जानकारी दिलवा दी, ताकि हम कहीं धोखा ना खाएं। अब जैसे गुरुदेव भगवान अपने प्रवचनों में कहते हैं कि बच्चों, तुम ये ना सोचना कि अपनी भक्ति कमाई से तुम पार हो जाओगे।
तुम लाख जन्म भी ये माला करते करते, मंत्र करते करते, आरती करते करते इस काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम सतगुरु की मेहर प्राप्त करने के योग्य नहीं बनोगे। जब तक तुम अपने गुरुदेव को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक तुम सतलोक नहीं जा सकते। चाहे कितनी भक्ति कर लो, कितना दान कर लो, कितने पाठ करवा दो, कितनी ज्योतियां करवा दो, चाहे रात दिन गुरुदेव के चरणों में क्यों ना लेटे रहो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नू। हमने सतगुरुदेव भगवान को नजर निहाल करना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, तब वो अपनी मेहर बख्शेंगे, हमें ग्रेस मार्ग देंगे। तो सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए आप और हम भाई बहन साध संगति से जुड़कर ये तमाम भक्ति क्रियाएं कर रहे हैं, जिन भक्ति क्रियाओं के बाकी भगत समाज आसपास भी नहीं है, उनके शौपन में भी ये बातें नहीं हैं। हम पिछले कई वर्षों से गुरुदेव को वो भक्ति क्रिया कर करके उनको साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानकर घर घर में विराजमान करके, ज्ञान को आधार बना के, मर्यादाओं के लिए संघर्ष करके, उनकी आरती उतार के, उनको भोग लगा के, दूध से उनके चरण धो धो के हम उनको प्रसन्न तो कर रहे हैं ताकि गुरुदेव भगवान की मेहर हमारे ऊपर बरसे, उनका विशेष आशीर्वाद मिले और गुरुदेव प्रसन्न हो। और अगर गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो फिर तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा थारी, 1 सेकंड में परमात्मा सतलोक में बैठा देगा। तो सोचिएगा भाई और बहनों, हम इतने वर्षों से अपने गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए ये सारी भक्ति क्रिया कर रहे थे, और उनको प्रसन्न करने के लिए हमने कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और यदि वही गुरु हमारी किसी बात से अगर नाराज हो जाए तो क्या होगा? सोचिए, आप और हमने कितनी भक्ति कमाई करनी पड़ रही है गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए, और वही गुरु यदि हमारी किसी कमजोरी से, किसी बात से अगर जरा सा नाराज हो जाए तो सोचो हमारी कितनी भक्ति कमाई नष्ट होगी, और दोबारा से उस गुरु को प्रसन्न करने में हमारे को कितना समय लगेगा। तो भाई और बहनों, लगभग 1 साल पीछे आप जितने भी भाई बहन सांजापुर की साथ संगति में गए थे, और जिन जिन भाई बहनों ने गुरुदेव को दूध से नहलाने वाली, यानी फोटो के ऊपर दूध डालकर गुरुदेव को नहलाने वाली जो गलती की है, 1 साल पीछे सभी भाई बहन जा चुके हैं। अब ये आप लोगों की आगे भाई, आप किस प्रकार से उस गलती का पश्चाताप करते हैं, किस प्रकार से आप अपने गुरुदेव के आगे नाक रगड़ रगड़ के उनके चरण धो धो के पीते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, ये आप भाई बहनों के ऊपर है। क्योंकि समझाने में परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखवाई थी किसी भी प्रकार की। 11 साल से गला खराब हो गया। ये जो दास 3-3 4-4 मुकदमे अपने ऊपर लेके बैठा बेवजह, जो जेल काट के आया है, लोगों के ये लठ खाए हैं, गालियां खाई हैं, और आज एक आतंकवादी जैसा जीवन जी रहे हैं। ये क्यों? ये आप भाई बहनों तक संदेशा पहुंचाने के लिए। और उसके बावजूद भी यदि आप गलती करोगे, भेड़ चाल में चलोगे, आंख बंद करके एक दूसरे सत्सेवक के ऊपर विश्वास करोगे कि सत्सेवक है तो सही करेगा, ये किसी के माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है, तो भाई उस गलती की सजा भी मिलती है। फिर वो गलती चाहे मैं करूं चाहे आप करो, परमात्मा के लिए सभी आत्माएं बराबर हैं। परमात्मा कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं करता है। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा अपनी वाणियों में कहते हैं, ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर। ऐसे धीरे 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 छटनी होती जाएगी साथ संगत में। ये परमात्मा भीड़ का ग्राहक नहीं है, कौड़ियों का ग्राहक नहीं है। ये परमात्मा 24 कैरेट सोना बनाकर लेकर जाएगा, 24 कैरेट सोना, और बजा बजा के देखेगा, ठोक ठोक के। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, हम कुम्हार के वहां से एक मटका लेके आते हैं 50 रुपए का, और 50 रुपए के मटके को हम कोई 50 बार टोले मार मार के बजा बजा के देखते हैं, कहीं से ये कच्चा तो नहीं है, फूटा टूटा तो नहीं है, कोई तरेड़ तो नहीं चल रही है, तब वो 50 रुपए का मटका खरीदते हैं। तो ये भगवान सतलोक के लिए आत्माओं को ऐसे खरीद लेगा क्या? ऐसे ले जाएगा क्या आंख बंद करके? ये तो घण की चोट मार मार के चेक करेगा परमात्मा। गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सह घनमार,
ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। तो ऐसे ही आत्मा धीरे 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 भक्ति मार्ग से छटती जाएंगी। और चंद आत्माएं, बहुत ही कम आत्माएं होती हैं भाई और बहनों, जो इस काल के लोक से गुरु जी के साक्षात धरती पर रहते सहते अपना पूर्ण मोक्ष करवा पाती हैं। तो बाकी भाई बहनों को, बाकी जितने भी भाई बहन हैं साध संगत में, उनको कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, कितना सचेत रहने की ज़रूरत है अब आगे। क्योंकि काल सबको बजा बजा के देखेगा, सबको बजा बजा के। ये सोच लो गुरुजी नहीं बजा रहे, गुरुजी तो बैठे हैं, मोला बैठा मोर्चा और देखे जन की भेड़। मोला बैठा मोर्चा और देखे जन की भेड़, 12 कोटि यम किंकर जहां वहां एक नाम की खैड़। परमात्मा तो साइड में बैठकर देख रहा है, वो तो परीक्षा ले रहा है, हमें ठोक बजाकर ये काल देख रहा है। क्योंकि जो भी काम हुआ वो काल प्रेरणा से होता है, काल प्रेरणा से ये मन करवाता है। जल्दबाजी में, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, भगत का नहीं होता है। तो भाई और बहनों, अब आगे की प्रोसीजर आप लोग कैसे समझ पाओगे? जब अभी ताज़ा ताज़ा आपकी परीक्षा हुई और उसमें आप लोग भेड़ चाल में चल दिए, तो आज परमात्मा आगे का जो संदेशा दिलवा रहे हैं उसको आप कैसे पकड़ पाओगे? और अगर मन में रत्ती भर भी दोष आ गया तो मार खा जाओगे। तो भाई और बहनों, अब आगे की जो प्रोसीजर है वो अपने गुरुदेव भगवान को, जो कि साक्षात परमेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, अब हमने उनकी शब्द रूप में ही पूजा करनी है। आज से पहले हम केवल शब्द रूप में मान रहे थे कि हमारे गुरुजी शब्द स्वरूपी राम है, लेकिन हम उनको शब्द रूप में पूज नहीं रहे थे। देखो, ये जो बुद्धि है ना जीव की, ये धीरे धीरे खुलती है, वो धीरे धीरे खुलती है। परमात्मा सीढ़ी दर सीढ़ी भगत को आगे बढ़ाता है, क्योंकि हमारी एक कैपेसिटी है, हमारी एक औकात है। अगर उससे ज़्यादा परमात्मा दे देगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे एक मटका है, एक मटके की लिमिट है कि उसमें कितना पानी आएगा। अगर उससे ज़्यादा पानी उस मटके में डालोगे तो वो बूंद बूंद करके, और वो जो पानी है वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो परमात्मा जब उचित समझेंगे उस हिसाब से धीरे धीरे और ये संदेश भक्ति मार्ग के दिलवाएंगे और लागू करवाएंगे। अब भाई और बहनों, वैसे तो आप जी को पता चल गया होगा, हिसार जेल से बाहर आने के बाद गुरुदेव भगवान की जो लीला चल रही है आपको सब समझ में आ गया होगा। दास ना तो बैकग्राउंड में जाएगा, ना दास जाना चाहता है, क्योंकि दास ने तो 1 महीने पहले ही लाइव आकर ये प्रण ले लिया है कि अब आगे हमने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। जो भूमिका, जिस प्रकार की भूमिका परमात्मा ने जेल में रहते सहते दास से निभाई, परमेश्वर ने वो पूरी करवा दी है। अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। आप जी देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से मैंने अपने सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के लिए, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के लिए, गुरुजी के जो है बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के लिए दास ने एक शब्द भी नहीं निकाला, ना ऐसा कोई दास ने कोई पोस्ट डाली है। बाकी दास ने तो आप सभी भाई बहनों से उन वीडियो को डिलीट करने की भी जो है प्रार्थना की थी, क्योंकि अब दास की जिम्मेदारी समाप्त है। जो जिम्मेदारी परमात्मा ने अपनी गैर हाजिरी में दी थी, अब दास की जिम्मेदारी है अपनी भक्ति को पूरा करना। अब दास की जिम्मेदारी है सतलोक की तैयारी करना। अब दास की जिम्मेदारी ज़्यादा संदेशा देने की नहीं है। अगर संदेशे देते रहे आप लोग, लेते रहे, तो फिर वही भेड़चाल हो जाएगी। अब उन संदेशों के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, उन बातों को अपने भक्ति वाले जीवन में ढालने की, लागू करने की ज़रूरत है। तो भाई और बहनों, आज तक हम केवल अपने गुरुदेव भगवान को शब्द रूप में मान रहे थे, हम शब्द रूप में पूज नहीं रहे थे, क्योंकि आज से पहले हम मूर्ति पूजा कर रहे थे, मूर्ति पूजा। अब हमने मूर्ति पूजा को छोड़ना है, मूर्ति पूजा को त्यागना है। मूर्ति मूर्ति होती है, मूर्ति चाहे पत्थर की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे धातु की हो। मूर्ति चाहे कागज का पोस्टर हो, चाहे कागज की फोटो हो, मूर्ति मूर्ति है। अब हमने मूर्ति से नहीं पूजना, हमने सुरति से पूजना है, सुरति से, ध्यान से।
तो दास ने 4-5 दिन पहले आप लोगों को मैसेज डाला था कि 17 मई 2026 को दास लाइव आएगा। तो उससे पहले 4-5 रोज परमेश्वर ने दास से रिहर्सल करवाई है। दास ने ये समय थोड़ा सा इसलिए रखा आगे का, क्योंकि भाई और बहनों, ये समय बहुत ज़्यादा भयानक है, क्रिटिकल समय है। मन मेरे अंदर भी है, काल मेरे पीछे भी लगा हुआ है, आप लोगों से ज़्यादा लगा हुआ है। तो दास ने 4-5 दिन का समय, क्योंकि जब मुझे ये प्रेरणा हुई तो दास ने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके और 4-5 दिन का समय लिया कि परमात्मा, दास 2 कोटि का जीव है, हो सकता है ये काल प्रेरणा हो। और अब जो समय है वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर, बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक कदम भक्ति मार्ग पर आगे रखने का है। तो दास ने गुरुदेव से अर्ज की, प्रार्थना की कि परमेश्वर, दास से कुछ भी गलत हो जाए इस भक्ति मार्ग पर, हो नहीं जाए, अगर कुछ गलत होना हो आपके भक्ति मार्ग पर, उससे पहले परमात्मा मेरे तो प्राण निकाल देना, इस दास की टिकट काट देना यहाँ से। अगर कुछ गलत होना हो तो उससे पहले ही दास की टिकट काट देना, क्योंकि अब यदि इस भक्ति मार्ग पर आपकी इतनी पहचान होने के बाद अगर गलती हो गई तो परमात्मा फिर जी नहीं पाएंगे, फिर अपने आप को कभी फिर माफ नहीं कर पाएंगे, अपनी नजरों से गिर जाएंगे फिर। तो 4-5 दिन का दास ने गुरुदेव भगवान से समय लिया कि पहले दास अपने घर पर इस बात की रिहर्सल करेगा, क्या अनुभव है, उसके बाद दास आगे संगत को संदेशा देगा। तो पिछले 4-5 दिनों से दास अपने घर पर अपने गुरुदेव भगवान की शब्द रूप में पूजा कर रहा है, और जो अनुभव दास को हुआ है वो बिल्कुल लाजवाब है, एकदम परमपिता परमेश्वर जी की प्रेरणा है, उन्हीं के आशीर्वाद से अब ये संदेश आप जीवों को आगे दिया जा रहा है। तो भाई और बहनों, आज से पहले हम जब भी पूज्य गुरुदेव भगवान की तीनों समय की आरती हम करते हैं, तो आरती तो हम लोग उनके दरबार में खड़े होकर भक्ति बोध हाथ में लेकर, या जैसे भी आपको याद है तो मौखिक, और पूज्य गुरुदेव भगवान का आसन लगाकर और 5 दीपक वाली थाल के साथ और सिंहासन पर गुरुदेव की एक तस्वीर, एक फोटो रखकर हम गुरुदेव भगवान की तीनों समय की आरतियां करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हम केवल फोटो की पूजा कर रहे थे, हम अपने गुरु की पूजा नहीं कर रहे थे, हम फोटो की पूजा कर रहे थे, हम मूर्ति की पूजा कर रहे थे। ठीक है, आज से पहले हम कर रहे थे, उस समय तक हमें ज्ञान नहीं था, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जा रही थी, वो भक्ति हमारी ज्यों की त्यों हमारी सफल है। हमने फोटो को रखकर जो आरतियां की हैं, जो भोग लगाए हैं, वो हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल ज्यों की त्यों हमारी भक्ति खाते में है। लेकिन अब हमें आगे की प्रोसीजर का पता चल गया, तो अब यदि हम पहले वाली प्रोसीजर को अपनाएंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, तो फिर हमारी वो भक्ति नहीं बनेगी। फिर हम चाहे कितनी ही पूजा कर लें, वो भक्ति हमारी काउंट नहीं होगी, वो जानबूझकर सांची तजने वाली कैटेगरी में होगी। तो अब हमने मूर्ति पूजा को भाई और बहनों त्यागना है, क्योंकि अब हमें साक्षात आम प्राप्त हो चुका है। जब तक आम नहीं होता है तब तक आम की फोटो को देखना, आम की फोटो को अपने पास में रखना ज़रूरी होता है, ताकि याद बनी रहे और आम की जो है प्राप्ति की चाहत बनी रहे। और जिस दिन आम मिल जाता है उसके बाद फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो आम खाओ, आम के मिठास का आनंद लो, फिर तो दूसरों को बताओ कि भाई आम के ये गुण हैं, वास्तव में आम इतना मीठा होता है, इतना आनंद आता आम को खाने से। फिर फोटो को हाथ में लेकर लहराने से कोई फायदा नहीं, जिसने आम खा लिया, जिसने आम प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान साक्षात कबीर परमात्मा हैं। इनकी तलाश में, इनके तड़प में हम युगों से भटक रहे थे। जिसने जैसी फोटो, जिसने जैसी मूर्ति हमें इनकी पकड़ा दी कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, उसी को हमने पूजना शुरू कर दिया। अब कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने सर्व धर्म शास्त्रों से सारा भेद निकाल के दे दिया है, साक्षात खुद धरती पर प्रकट हैं, हम उनकी शरण में हैं। अब हमने फोटो से कोई लेना देना नहीं है, अब हमने शब्द की पूजा करनी है, शब्द की, सुरती से, ध्यान से। तो आज के बाद आपको केवल संदेशा दे रहा हूं, ये कोई जबरदस्ती थोपना नहीं है, कोई आदेश मत समझ लेना इसको।
और मैं पवन दास यदि आप जियों को कह रहा हूं तो आपने मानना ही पड़ेगा, ऐसा भी मत मान लेना बिल्कुल भी, वरना ये भी देखा देखी हो जाएगी, भेड़ चाल हो जाएगी। जिस प्रकार मुझे खुद मेरे गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा की, यानी मेरे गुरु जी का आदेश हुआ कि बेटा अब इन फोटों को हटा दे और शब्द रूप में ध्यान लगा, शब्द रूप में पूजा कर, तो मैंने डायरेक्ट अपने गुरुदेव की उस प्रेरणा को, उस आदेश को लागू नहीं किया। मैंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना करके 5 दिन का समय मांगा कि परमात्मा हो सकता है ये मेरी परीक्षा हो, जल्दबाजी में कैसे मैं कोई फैसला ले लूं, मैं तो शरीर हूं, अंदर मेरी आत्मा जो आपका अंश है, जब तक वो स्वीकार नहीं करेगी परमेश्वर दास तो लागू नहीं कर पाएगा, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है। तो आप भाई बहन भी ऐसा नहीं है कि पवन दास ने वीडियो बना दिया और जब तक आपकी आत्मा इस बात को स्वीकार ना करे, और आत्मा स्वीकार किए बिना आपने जबरदस्ती आज से ही फोटो हटा दी और लग गए ध्यान लगाने, और यदि मन में फिर भी कोई दोष है किसी प्रकार का, पूरी बात समझ में नहीं आई है, आत्मा उस बात को स्वीकार नहीं कर रही है, तो जबरदस्ती करोगे तो भी वो भेड़ चाल हो जाएगी, देखा देखी हो जाएगी, आप उस कैटेगरी में आ जाओगे, गुरु को तजे भजे जो आना था पशुओं को फोकट ज्ञाना। तो दास के माध्यम से परमात्मा जो संदेशा दिलवा रहे हैं, वो संदेशा यदि आपकी अंतरात्मा बिल्कुल गहराई से जान ले, पहचान ले, आपकी आत्मा बिल्कुल स्वीकार कर ले, हाँ यही सत्य है, उसके बाद अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके और उसके बाद आप जी इस विधि से गुरुदेव भगवान की पूजा शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। और दास ने आपको पिछले 11 वर्षों से कभी देखा देखी में नहीं चलाया, कभी भी, क्योंकि मेरा मकसद लोगों को मूर्ख बनाना नहीं है, किसी को ठगना नहीं है, मेरा मकसद कोई आश्रम खोलकर संत महंत बनना नहीं है। दास एक भगत है, अपनी भक्ति करके सतलोक जाना मेरा टारगेट है। तो भाई और बहनों, अगर परमात्मा प्रेरणा करें तो आज के बाद हम अपने दरबार साहिब में जब हम तीनों समय की गुरुदेव भगवान की आरती करें तो हम सिंहासन तो लगाएंगे, और सिंहासन लगाकर हम उसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कोई फोटो नहीं रखेंगे, कोई तस्वीर नहीं रखेंगे। हम सिंहासन लगाकर गुरुदेव भगवान से अर्ज करेंगे घुटने टेक कर कि हे परमेश्वर मालिक विराजमान होइए, ताकि दास संध्या आरती का लाभ प्राप्त कर सके। हमने ये भी नहीं कहना कि गुरुदेव शब्द रूप में विराजमान होइए, नहीं, ये फिर एक आदेश हो जाता कि शब्द रूप में विराजमान होइए। क्या पता परमात्मा शरीर रूप में विराजमान होना चाहते हो, क्या पता उस दिन परमात्मा चाहते हो कि मैं अपने बच्चे को साक्षात दर्शन दूंगा, क्योंकि अब इसने मुझे पहचान तो लिया ही है, अब ये लुकमा छुपी का खेल बंद। क्या पता परमात्मा साक्षात सिंहासन पर आकर विराजमान होने चाहते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं परमात्मा। क्षण भर में गायब, क्षण भर में वो प्रकट, जैसे धर्मदास जी के सामने क्षण भर में प्रकट, क्षण भर में गायब। ये काम तो छोटी मोटी शक्तियां कर देती हैं, ये तो सर्वशक्तियों के स्वामी है, देवों के देव हैं, गणों के नायक हैं, आदि गणेश हैं। तो हमने ये नहीं कहना कि हे पूज्य गुरुदेव भगवान आसन पर शब्द रूप में विराजमान होइए, नहीं, हे परमेश्वर, हे पूज्य गुरुदेव भगवान, अपने दास को संध्या आरती का लाभ देने के लिए परमेश्वर आसन पर विराजमान होइए, आप जी का आसन तैयार है। उसके बाद गुरुदेव भगवान की मौज, उनकी मर्जी, वे शब्द रूप में विराजमान होते हैं या शरीर रूप में विराजमान होते हैं। तो ये फिर आगे मालिक की मौज, आगे मालिक की मर्जी। और तीनों समय की आरती में हमने इसी प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान की शब्द रूप में जो है पूजा करनी है, शब्द रूप में। अब भाई और बहनों, होगा क्या, आज से पहले जैसे हम गुरुदेव भगवान की फोटो रखा करते थे, तस्वीर रखा करते थे, यदि हम साध संगति से जुड़े भाई बहन अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को अपने घर पर अगर शब्द रूप में विराजमान मानकर जो सिंहासन हम लगाते हैं, आसन हम लगाते हैं, अगर उस सिंहासन पर हम अपने गुरुदेव को शब्द रूप में विराजमान मानकर अगर हम उनकी आरती उतार रहे हैं, तो फिर फोटो रखने की क्या आवश्यकता है। अगर आपने ये मान लिया कि मेरे गुरुदेव भगवान इस आसन पर शब्द रूप में विराजमान हैं, तो फिर फोटो की क्या आवश्यकता है, फिर फोटो का क्या मतलब रह गया। फिर
जब गुरु जी साक्षात शब्द रूप में विराजमान हैं तो फिर फोटो का क्या मतलब है? और यदि हम फोटो रख रहे हैं तो फिर शब्द रूप में विराजमान कहां से हो जाएंगे? यदि हम फोटो रख रहे हैं तो फिर हम शब्द रूप में कहां मान रहे हैं? और जब तक हम सिंहासन पर फोटो रखकर गुरुदेव की आरती उतारेंगे या गुरुदेव को भोग लगाएंगे या चरण सेवा करेंगे तो भाई और बहनों, हमारा ध्यान उस फोटो के ऊपर ही केंद्रित रहता है। हमारा ध्यान पूरी आरती में, पूरे भोग में उस फोटो के ऊपर ही केंद्रित रहता है, क्योंकि हम फोटो को देख रहे होते हैं। और जब हमारा ध्यान फोटो के ऊपर केंद्रित होता है तो गुरुदेव के शब्द रूप पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें गुरुदेव भगवान साक्षात बैठे हुए दिखाई नहीं देते। फिर तो अब हमने शब्द रूप में आगे गुरुदेव भगवान की पूजा करनी है। देखो, ये हमारे विश्वास के ऊपर है, ये हमारी भक्ति के ऊपर है, हमारी श्रद्धा के ऊपर है। ये तो सक्षम है भाई और बहनों। हम ये नहीं चाहते कि गुरुदेव भगवान साक्षात वहां पर हमें दिखाई दें और जैसे नामदेव का दूध पिया था परमात्मा ने पत्थर से प्रकट होकर, ऐसे गुरुदेव भगवान हमारे खीर खाएं, हलवे खाएं। नहीं, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। जिनको परमात्मा की पहचान हो जाती है, जो समर्थ की समर्थता से जो परिचित हो जाते हैं, फिर वो इन चमत्कारों की उम्मीद नहीं करते हैं। उनको पता है कि ये तो परमेश्वर है, क्षण भर में क्या से क्या कर दे। फिर उस भगत को चमत्कारों की उम्मीद नहीं होती है कि गुरु जी ऐसा चमत्कार कर दें, गुरु जी साक्षात प्रकट हो जाएं। और जिन आत्माओं ने शब्द रूप में अपने गुरु जी को मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, और यदि गुरुदेव साक्षात भी वहां पर आसन पर विराजमान हो जाएं, अपने दर्शन दे दें, तो भी वो आत्मा ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होती हैं। मान लीजिए हम अब अपने गुरुदेव भगवान को शब्द रूप में विराजमान करके आज से हमने उनकी फोटोएं हटा दी और हम अपने गुरुदेव को जब भी आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, चरण सेवा करेंगे, हम उनको शब्द रूप में विराजमान मानकर और हम आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और यदि अचानक से गुरुदेव भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया, आसन पर बैठे हुए दिखाई दिए, और उस समय यदि किसी आत्मा की आंखों में आंसू आ गए, यदि किसी ने तुरंत दंडोत प्रणाम किया, आत्म विभोर हो गए, ओहो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, तो भी वो भगत फैल है। इसका मतलब तो शरीर रूप को मान रहा था, शरीर को देखते ही तू आत्म विभोर हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, और पहले कह रहा था कि मेरे गुरु जी शब्द रूप में बैठे हैं। यानी जो वास्तविक रूप है गुरु का, शब्द रूप, हमने उस पर विश्वास करना है। अगर गुरु जी शरीर रूप में अगर आसन पर विराजमान दिखाई भी दे गए तो हमने ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, हमने विशेष भाव दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर तो हम गुरु जी को शब्द रूप में कम और शरीर रूप में ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जो दिखाई दे गए तो हम सावधान हो गए, और नहीं दिखाई दे रहे थे शब्द रूप में तो हम नॉर्मली सब कुछ कर रहे थे। तो भाई और बहनों, जिन आत्माओं ने सतलोक जाना है उनको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। अपने गुरु को शब्द रूप में ही मानना पड़ेगा और अपने साथ मानना पड़ेगा। वो गुरुदेव की मौज, गुरुदेव की मर्जी, वो क्षण भर में शब्द रूप में भी आ जाएंगे, क्षण भर में शरीर रूप में भी दिखाई दे जाएंगे। हमारे लिए तो दोनों रूप एक जैसे हैं, सेम हैं। हमने ज्यादा आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी परमात्मा ऐसा भी कोई चमत्कार कर दे तो ध्यान रख लेना। तो अब हमने अपने गुरुदेव भगवान की जो फोटोएं हैं, उन फोटोओं को हमने ससम्मान हमने उन फोटोओं को अपने घर पर कहीं रख देना है, या हमने उन फोटोओं को बहते हुए जल में जल प्रवाह कर देना है। केवल एक फोटो रख लो अपने दरबार में, केवल एक फोटो रख लो कहीं भी, लेकिन गुरुदेव के बेड पर मत रखो, गुरुदेव के आसन पर मत रखो। दर्शन के लिए एक फोटो कहीं भी रख लो, एक फोटो अपनी रसोई में रख लो,
जहाँ पर आप जी भोजन भंडारा बनाते हो। एक फ़ोटो अपने दरबार में कहीं कोई दीवार पर, कहीं कोई टेबल पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ हमारा पूजा स्थल है, जहाँ हमारा दरबार है, जहाँ गुरुदेव का आसन लगा हुआ है, जहाँ गुरुदेव का बेड लगा हुआ है, उस बेड के ऊपर, उस दरबार साहिब में किसी प्रकार की कोई फ़ोटो हमने गुरुदेव भगवान की नहीं रखनी है। ना तीनों समय की आरती के समय, ना भोग लगाते समय, ना चरण सेवा करते समय हमने गुरुदेव की कोई फ़ोटो आसन पर नहीं रखनी है। केवल आसन आसन लगाएंगे, सिंहासन सिंहासन लगाएंगे। उसके ऊपर हम चवर भी करेंगे, उसके ऊपर हम यदि गर्मी है तो पंखा भी करेंगे। हम गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली थाल से आरती भी उतारेंगे। उनके सामने भोग रखकर हम उनसे प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन अब हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव शब्द स्वरूपी राम हैं और इनका जो असली रूप है वो शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। और शब्द रूप में ही ये परमात्मा हमें यहाँ से सतलोक लेकर जाएंगे। तो हमने अभी से वो रिहर्सल करनी है। हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, शब्द समान ना होए, शब्द समान ना होए। यानी हमें ऐसे सतगुरुदेव भगवान मिले हैं जिनका शब्द रूप है। तो भाई और बहनों, फिर फोटो की क्या आवश्यकता है? अब हमने इन आंखों से देखकर भक्ति नहीं बनानी है। अब हमने अंतर आत्मा की आंखों से, सुरती की आंखों से, अब हमने ध्यान से अपने गुरुदेव के दर्शन करने हैं। जैसे अब हम फोटो को हटाकर गुरुदेव भगवान का आसन लगाकर गुरुदेव से घुटने टेककर प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव भगवान, अपने इस दास को, अपनी दासी को संध्या आरती का लाभ दीजिए परमपिता परमेश्वर। हे मालिक, आप जी का आसन तैयार है, आप जी विराजमान होइए गुरुदेव भगवान। और उसके बाद भाई और बहनों, जैसा दास का अनुभव है, उसके बाद जब हम चाहे गुरुदेव पर चवर करेंगे, या हम पूज्य गुरुदेव भगवान पर पंखा करेंगे, या हम गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली थाल से आरती उतारेंगे। अब भाई और बहनों, ऑटोमेटिक, क्योंकि ये प्रोसीजर मुझ पवन दास की नहीं है, पवन दास तो केवल एक निमित्त है। ये समय समय पर परमात्मा ही लागू करवाता है। तो अब वो समय आ गया, हमारी जो स्टेज है अब गुरु को शब्द रूप में पूजने के योग्य हो चुकी है। अब शब्द रूप में पूजने के योग्य हो चुकी है। तो संदेशा परमात्मा ही दिलवा रहे हैं, और ये उन्हीं आत्माओं के गले उतरेगा जो आत्माएं अभी अधिकारी हैं, जिनका आत्माओं को परमात्मा लगातार तैयार कर रहे हैं। तो जब हम गुरुदेव भगवान की शब्द रूप में आरती उतारेंगे, तो भाई और बहनों, अब हमारा ध्यान, हमारी जो कल्पनाओं में क्या होगा कि जैसे साक्षात गुरुदेव भगवान आसन पर विराजमान है। भले हमें इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मन की आंखों से, दिल की आंखों से, हृदय की आंखों से जब तक हम वो आरती करेंगे, जितनी भी देर की आरती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 16 मिनट, आप देख लेना भाई और बहनों। अगर मान लीजिए हम सुबह का नित्य नियम कर रहे हैं, सुबह का नित्य नियम तकरीबन हमारा 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे में भाई और बहनों, दास ने पिछले 4-5 दिनों में जो अनुभव किया है, मुश्किल से 2 मिनट बीच बीच का समय निकाल के, मुश्किल से 2 मिनट यदि मेरा ध्यान कहीं गया हो, इधर उधर की बातों पर और कहीं पर, तो बात अलग है। बाकी 58 मिनट मेरा ध्यान आसन के ऊपर टिका रहा, और जो हृदय की आंखें हैं वो यही देख रही थी कि गुरुदेव भगवान साक्षात विराजमान है। अब वो आप भाई बहनों की अपनी उन कल्पनाओं के ऊपर है, आप किस रूप में अपने गुरुदेव को आसन पर विराजमान मान रहे हैं, किन कपड़ों में मान रहे हैं, किस स्थिति में मान रहे हैं। जैसे हम दिन भर में गुरुदेव के बहुत सारे वीडियो देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जैसा भी है, आप उस रूप में मान सकते हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान जो है सफ़ेद शर्ट में और सफ़ेद पैंट में, जैसे आज मैंने गुरुदेव को देखा यूट्यूब पर, लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, तो आप उस रूप की कल्पना कर सकते हैं कि उस रूप में, उन कपड़ों में मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सामने आसन पर विराजमान हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। परमेश्वर इस मुद्रा में मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान जो है वो कुर्ते पायजामे में बैठे हैं,
आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सामने सिंहासन पर जो है मुकुट धारण करके बैठे हुए हैं। आप कैसी भी कल्पना कर सकते हैं, उसी कल्पना में परमात्मा आपको सामने हृदय वाली आंखों से बैठे हुए दिखाई देंगे। तो ये क्या है भाइयों और बहनों, ये है असल में सार शब्द। ये है सार शब्द। सार शब्द क्या होता है? सार शब्द को जाप थोड़ी है, कोई मंत्र थोड़ी है। सार शब्द का मतलब होता है हर समय अपने भगवान का चिंतन। इन आंखों को यदि कुछ दिखाई दे तो केवल गुरु दिखाई दे, क्योंकि ये केवल गुरु नहीं है, ये ओरिजिनल रूप है। कबीर परमेश्वर जी का ओरिजिनल रूप है। कबीरा दर्शन साधु का मुख पे बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब परमात्मा के दर्शन सबको थोड़ी होते हैं। तो ये जो रूप है, जो अपने तेज पुंज के उस तेजोमय रूप को कबीर परमात्मा हल्का करके और पूज्य गुरुदेव जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, ये ओरिजिनल रूप है, ये शब्द रूप है गुरुदेव का। तो हम कितना अपने गुरुदेव के चरणों में ध्यान लगा सकते हैं, हम लगातार अपने गुरुदेव को हम कितना ध्यान में रख सकते हैं, ये सार शब्द की कमाई है। सार शब्द आत्मा को उसी समय गुरु उपलब्ध करवाता है जिस समय वो आत्मा संसार से लगभग हट जाती है। उसका ध्यान, उसका चिंतन सांसारिक लोगों पर ना होकर, सांसारिक बातों में ना होकर अपने गुरुदेव पर टिक जाए। तो हम कितना सुरती लगा सकते हैं गुरुदेव में, हम कितना ध्यान लगा सकते हैं, हम कितनी सुरती टिका के रख सकते हैं। जितनी देर हम आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, हमारा ध्यान, जब हम पहले फोटो रखकर भोग लगाते थे, आरती करते थे, हम सब जानते हैं कि हमारा ध्यान कहीं न कहीं भटक जाता था। सामने हम थाली भी घुमा रहे हैं, सामने फोटो भी रखी है, और इधर उधर की बातों में हमारा दिमाग दौड़ जाता था। कहीं और की बातें, कोई और जगह के बारे में हम सोचने लग जाते थे। तो अब क्या होगा भाई और बहनों, प्रोसीजर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले परमात्मा ने हम जिस प्रकार से ऑडियो वीडियो में आरती किया करते थे, मालिक ने वो प्रोसीजर हमारी छुड़वाई, क्योंकि उसमें तो हमारा 5% ध्यान भी नहीं लगता था। फिर परमात्मा ने दया करी कि भाई भक्ति बोध हाथ में लेके पाठ करो और अपने मालिक के दरबार में खड़े होकर या बैठकर जैसे भी है आरती करो। तो उसमें हमारा ध्यान लगने लगा, उसमें हमारा 50% ध्यान हमारा परमात्मा में लगने लगा, क्योंकि हम शब्द पढ़ रहे थे। और शब्द किसके हैं? परमात्मा के। तो शब्दों पर हमारा ध्यान था, हमारी सुरती थी। तो भक्ति बोध पर हमारी सुरती लगी है, मतलब गुरुजी में लगी है। तो परमात्मा ने हमारा ध्यान लगवाया 50%। उसके बाद फिर परमात्मा ने आगे की प्रोसीजर शुरू करवाई कि भाई अब 5 दीपक वाली थाल के साथ में, और जो परमेश्वर को आरती उतारने की जो विधि है, पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, अब उस विधि से शुरू करो। तो उस विधि से हमारा ध्यान और अधिक लगने लगा, हम संसार की बातों को छोड़ने लगे। लेकिन ये भी कंप्लीट विधि नहीं है, कंप्लीट प्रोसीजर नहीं है। अब हमने उस फोटो को वहां से हटाना पड़ेगा और मूर्ति पूजा हमने त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि साक्षात यदि भगवान सामने बैठा है, हम मान रहे हैं कि हमारे गुरुजी शब्द रूप में आसन पर विराजमान है। अगर गुरुजी आसन पर विराजमान नहीं है, मान लो हमारे पूज्य गुरुदेव आसन पर विराजमान नहीं है शब्द रूप में, तो फिर फोटो के आगे थाल घुमाने से क्या फायदा मिलेगा हमें? अगर सामने साक्षात आसन पर गुरुजी शब्द रूप में नहीं है, तो फिर तो हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, हम गुरु की पूजा कहाँ कर रहे हैं? हम तो फिर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। ध्यान हमारा मूर्ति में है, सामने मूर्ति रखी है, फिर तो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और मूर्ति पूजा का तो परमात्मा जी ने खंडन किया है कि पत्थर पूजे हरि मिले। पत्थर को हो चाहे कागज का टुकड़ा को हो, बात एक ही है। जिस समय परमात्मा ने ये वाणी बोली 600 साल पहले, उस समय ये कागज वागज पे, ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह से मूर्ति वार्तियां नहीं बनाई जाती थी। लोग मिट्टी विट्टी की, लोहे की, चांदी की मूर्तियां बनाया करते थे, या कोई पत्थर की बनाया करते थे। इसलिए परमात्मा ने मूर्ति कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो यदि सामने आरती करते समय सतगुरु रामपाल जी भगवान शब्द रूप में विराजमान नहीं है, तो फिर हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा।
और यदि साक्षात गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, हमें विश्वास है, तो फिर मूर्ति के आगे फिर क्यों हम थाल घुमाएंगे, क्यों भोग लगाएंगे, क्यों हम लोग चरण धोएंगे। तो अब हमने मूर्ति को हटाकर और शब्द रूप में अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके उनको विराजमान करके, ये हमारे विश्वास और श्रद्धा के ऊपर है। जितना हम गुरु जी के प्रति समर्पित होंगे, गुरु जी उतना ही हमारे निकट होंगे। तो अब हमने शब्द रूप में अपने गुरुदेव भगवान की तीनों समय की आरती, गुरुदेव को भोग लगाना, गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, ये हमने करना है। तो अब देख लेना भाई और बहनों, अब आपका ध्यान अगर 1 घंटे की आरती में अगर 5 मिनट के लिए इधर उधर दौड़ गया तो दौड़ गया, और दौड़ेगा तो तुरंत आएगा। अब आरती करते समय या भक्ति बोध से आरती करते समय, थाल उतारते समय, चवर करते समय हमारा ध्यान सिंहासन पर रहेगा, लेकिन हमारी हृदय की आंखें ये देख रही होंगी कि मेरे गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। साक्षात गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, हृदय वाली आंखों से हमें दिखाई देंगे। भले हमें इन चरम दृष्टि से ना दिखाई दें, लेकिन हृदय की आंखों से हमें गुरुदेव भगवान वहां पर सूक्ष्म रूप में बैठे हुए दिखाई देंगे। कभी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कभी गुरुदेव भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कभी मुकुट पहने हुए हैं। आप जो कल्पना करोगे उस कल्पना में गुरुदेव भगवान वहीं विराजमान होंगे, क्योंकि इनका शब्द रूप है। और अब देखना भाई और बहनों, हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, बिल्कुल भी। इसको कहते हैं सुरती निर्ति वाला जाप, इसको कहते हैं सार शब्द का जाप। ये है सार शब्द कि सारी लो, सारी लगन, सारी सुरती अपने गुरुदेव के चरणों में लग जाए। तो वो जो वास्तविक जो शब्द है, देखो ये तो केवल प्रोसीजर चल रही है, प्रैक्टिकल चल रही है। और ये ध्यान परमात्मा क्यों लगवाना चाह रहे हैं, शब्द रूप में पूजा क्यों करवाना चाह रहे हैं, उस फोटो को क्यों हटवा रहे हैं? क्योंकि अब हम भाई बहन उस वास्तविक शब्द, सार शब्द को प्राप्त करने के योग्य बनते जा रहे हैं। और वो सार शब्द परमात्मा देगा, उसके लिए परमेश्वर पहले उसकी रिहर्सल करवाएगा, ताकि उस सार शब्द की प्राप्ति के बाद पहले की रिहर्सल के चलते इसका ध्यान तुरंत लगा रहे। तो पहले से ही परमात्मा वो प्रोसीजर शुरू करवा देते हैं। तो सार शब्द का मतलब यही होता है। सार शब्द कोई जाप करने का मंत्र नहीं होता है जो गुरुदेव हमें देंगे कि बेटा ले मालार तू जप ले। सार शब्द है चिंतन, मनन अपने गुरुदेव पर। पल पल, हर पल हमें गुरुदेव भगवान दिखाई दें। जैसा एक फिल्मी गाना आता था, पहले सुना करते थे नाम दीक्षा लेने से पहले, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा नाम दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी दिन हो जाए अंधी, जो देखे तेरे सिवा सपना किसी का। अब बताओ, ये 2 कोड़ी के जीव, ये नाचने गाने वाले, ये फिल्मी लोग, और उस हार मास के लोथड़े शरीर के लिए क्या कह रहे हैं? अपनी प्रेमिका के लिए वो प्रेमी, और वो भी नकली एक्टिंग। और क्या कह रहा है कि ये आंखें उसी दिन हो जाएं अंधी, जो देखे तेरे सिवा सपना किसी का। कि हे मेरी प्रेमिका, जिस दिन मैंने इन आंखों से, प्यार भरी नजरों से किसी और को देख लिया तेरे अलावा, भगवान मेरी आंखें फोड़ दे। अब 24 घंटे उस हार्ड मास के टट्टी पेशाब के कोथड़े को, उस प्रेमिका को देख के उसको क्या मिलेगा? अब भाई और बहनों, चक्कर क्या है, ये भले फिल्मी गाने बन गए, लेकिन ये चीजें आत्मा और परमात्मा के ऊपर फिट होती हैं। आत्मा और परमात्मा के ऊपर इतना ही प्रेम, इतनी लगन, इतना ध्यान, इतनी सावधानी इस आत्मा ने अपने पिता परमेश्वर के लिए करनी है कि हे गुरुदेव भगवान, जिस दिन ये आंखें आपके सिवा किसी और को देखें, गुरु रूप में, परमात्मा रूप में, ये आंखें फूट जाएं मेरी। तो भाई और बहनों, सार शब्द की प्राप्ति परमात्मा उसी समय करवाता है जिस समय इस आत्मा को संसार में अपने गुरु के अलावा और कुछ भी दिखाई ना दे, गुरु की भक्ति के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। ना किसी प्रकार की कोई मान बढ़ाई हो, ना कोई स्तुति या महिमा की चाहत हो, ना कोई भाईचारा निभाना हो, ना कोई रिश्तेदारी निभानी हो,
ना संसार की किसी चीज़ की इच्छा हो, ना डिमांड हो, ना कोई बड़ा मकान बनाने की, कोई कोठी बनाने की, कोई बड़ी कार खरीदने की, कोई दिखावा करने की, और ना ही संसार में जीने की। जब किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं होती है, समाप्त हो जाती है, केवल मजबूरी में दिन काट रहा होता है, उस समय परमात्मा फिर इस आत्मा को सार शब्द प्राप्त करवाता है। यानी सार शब्द का मतलब है गुरुदेव भगवान हमें अपने वास्तविक सतलोक में बैठे हुए तेजोमय शरीर के दर्शन करवा देंगे। यहीं पर बैठे बैठे, जैसे सौपन में हम क्या क्या देख लेते हैं, ऐसे परमात्मा बैठे बैठे अपने सामने बैठा कर कि बेटा देख, तेरा गुरु ही है, जो भी कुछ है संसार में सब कुछ, बाकी सब झूठ है। यहाँ पर तेरे गुरु के अलावा सब झूठ है, यहाँ पर सब मिथ्या है, सब पाखंड है। तो फिर उस भगत का ध्यान पल पल हर क्षण अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में होगा। तो वो रिहर्सल परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं से पहले करवा देते हैं, सार शब्द की प्राप्ति से पूर्व है। तो अब भाई और बहनों, हमने मूर्ति पूजा को छोड़ना है। ठीक है, जब तक हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान धरती पर हैं, शरीर रूप में है, हमारे लिए परम पूजनीय है, परम आदरणीय है, परम सम्माननीय है। लेकिन भाई और बहनों, एक चीज ध्यान रखना, साध संगति से जुड़े भाई बहन जो पूर्णतया मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कोई ये सोचे कि मैं तो साध संगति से जुड़ा हुआ हूं, नहीं। सबको अपने अपने पैमाने का पता है, अपनी अपनी भक्ति का, अपनी अपनी मर्यादाओं को सबको पता है। कौन कितना मर्यादा में है, कौन कितना विकारों से दूर है, कौन कितना संसार में घुसा हुआ है, कौन कितना भक्ति और भगवान के प्रति समर्पित है। ये साध संगति से जुड़े प्रत्येक भाई बहन को अपनी औकात का पता है। तो जो पूर्णतया समर्पित हैं, ये उन आत्माओं के लिए है। तो दास क्या कहना चाह रहा था? दिमाग से निकल गई बात। तो दास मालिक के आशीर्वाद से यह कहना चाह रहा था, यदि आप पूर्णतया अपने गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित हैं और यदि आपका लक्ष्य केवल सतलोक की प्राप्ति है, बाकी सब आपको फीका फीका सा लग रहा है, तो भाई और बहनों, वर्तमान में साध संगति से जुड़कर आपने कैसे भक्ति करनी है, इस बात को गांठ बांध लेना। गांठ, यदि आप साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने जो वास्तव में पूर्णतया समर्पित हैं अपने गुरुदेव को और शब्द रूप में मान चुके हैं, मान रहे हैं, और ये जो प्रोसीजर जो आज आप लोगों को जो बताई गई है शब्द रूप में गुरु की पूजा की, यदि आपके अंतरात्मा ने इसको स्वीकार कर लिया है, ये भी एक पहचान समझ लेना। आप ये भी एक पहचान समझ लेना, यदि आपकी आत्मा ने आज के इस संदेश को स्वीकार कर लिया है कि बिल्कुल सत्य बात है, कोई मीन मेख नहीं है, तो भी समझ लेना परमात्मा आपके निकट है, पल पल आपके साथ में है। वो चाहे शाजापुर में गई हुई आत्माएं क्यों ना हो, उन आत्माओं को भी समझ लेना परमात्मा साथ में है और परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया है। यदि आज का संदेशा सुनकर उनको किसी प्रकार का कोई यदि कोई बुरा ना लगा हो, यदि कुछ गलत बात ना लगी हो और यदि उनकी आत्माओं ने स्वीकार कर लिया हो, तो समझ लेना ये एक इस बात का संकेत है कि गुरुदेव भगवान ने आप सभी आत्माओं को आपकी प्रार्थना पर माफ कर दिया है। तो इस प्रकार से अपने गुरु को शब्द रूप में पूर्ण परमात्मा मानकर और जो इस भक्ति मार्ग पर साध संगति से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, अब उन आत्माओं के लिए आगे क्या है? यदि उन आत्माओं ने अपने गुरुजी को अगर कहीं और मान लिया अपने अलावा कि मेरे गुरुजी किसी आश्रम में बैठे हुए हैं, मेरे गुरुजी कहीं और बैठे हुए हैं, और शब्द रूप में अपने घर पर पूजा कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, और यदि उन आत्माओं को जरा भी चाहत होगी कि गुरुजी कभी तो मिलेंगे, गुरुजी कभी तो दर्शन देंगे, गुरुजी कभी तो हमें आश्रम में बुलाएंगे,
या गुरुजी कभी तो आश्रम से हमारे घर आएंगे, या गुरुजी कभी तो साध संगति में आएंगे। अगर शब्द रूप में गुरु की पूजा शुरू करने के बाद यदि किसी भी साध संगति से जुड़ी आत्मा के मन में इस प्रकार का विचार आ गया कि मेरे गुरुजी आश्रम में हैं, या मेरे गुरुजी कभी आएंगे, या मैं कभी अपने गुरुजी के पास जाऊंगा, तो भी समझ लेना आपकी भक्ति नहीं चल रही है। आपको उस शब्द रूप वाली पूजा का कोई लाभ नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का। ये सारी सृष्टि का मालिक है भाई और बहनों, और ये कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा, कोई छोटा मोटा कोई गिल्ली डंडे वाला खेल नहीं चल रहा। ये दुनिया बेखबर है, दुनिया मदहोश है काल की भांग के नशे में। भगत समाज भी काल के भांग के नशे में छोड़ दो। तुमने क्या करना है उस पर ध्यान दो। ये सौपन में भी मत सोच लेना कि गुरुजी किसी आश्रम में बैठे हैं, और इस बात की उम्मीद, इस बात की आशा यदि आपने सत्सेवक होकर और शब्द रूप में गुरुजी की पूजा शुरू करके यदि आपने सौपन में भी ये बात कभी सोच ली कि कभी तो गुरुजी आश्रम में बुलाएंगे, कभी तो गुरुजी साथ संगति में आएंगे, कभी तो गुरुजी की साक्षात आरती उतारने का मौका मिलेगा, कभी तो साक्षात गुरुजी को भोग लगाने का मौका मिलेगा साक्षात, कभी तो गुरुदेव के साक्षात चरण कमल धोकर पीने का मौका मिलेगा, समझ लेना आप फैल है, फैल है। अगर शब्द रूप में गुरुजी की पूजा शुरू कर दी तो, क्योंकि शब्द से बढ़कर गुरुजी का दूसरा कोई रूप नहीं है। आप भूल जाओ कि आपके गुरुजी धरती पर हैं। आज कितने दिन हो गए पूज्य गुरुदेव भगवान को जेल से बाहर आए हुए? 1 महीने से ऊपर हो गए। 10 अप्रैल को आए थे, आज 16 मई हो गई। आपके गुरुदेव ने आपका जिक्र किया? आपके गुरुदेव ने सार्वजनिक तौर पर किसी भी ऑडियो वीडियो सत्संग में क्या आप साथ संगति वालों का जिक्र किया? आप लोगों का नाम लिया? नहीं लिया ना। आगे भी उम्मीद मत करना किसी भी प्रकार की, वो आपको छेड़ना ही नहीं चाहता। गुरुदेव भगवान आपको एक बोरे में पैक करके भूल चुके हैं। जो सिस्टम उन्होंने आपके साथ अपनाना था वो लागू कर दिया, वो सिस्टम काम करेगा। भूल जाओ, क्योंकि आपने गुरुजी को शरीर में नहीं शब्द में मान लिया, और अपने गुरु को शब्द रूप में जानना, पहचानना, मानना, और इस विश्वास के साथ, इतने धैर्य के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ जो हम सत्सेवक भाई बहन उनके शब्द रूप में पूजा कर रहे हैं, इस संसार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात नहीं है। 21 ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं है। जिनके वश की बात थी उनसे परमात्मा ने पूजा शुरू करवा दी है। अब गुरुजी का सिस्टम चल रहा आप और हमारे ऊपर। गुरुजी हमें याद नहीं कर रहे ना बिल्कुल भी। जब तक जेल में थे हर दूसरे तीसरे दिन संदेश आ रहे थे। अगर जेल से कोई विशेष चर्चा होती थी तो साथ संगति की होती थी। अब क्यों नहीं भाई, अब तो जेल से बाहर हैं, स्वतंत्र हैं, सब कुछ है। जिक्र भी नहीं किया, जिक्र भी। तो आप भाई बहन भी सपने में भी मत सोचना कि कभी मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन हो। अगर ये सोच लिया कि गुरुजी के साक्षात दर्शन हो, ये शब्द वाली पूजा, ये भक्ति आपके मोक्ष में काउंट नहीं होगी। विचार ही मत करना मन में। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। हमने इस फॉर्मूले पे चलना है, अध्यात्म वाली रीति पर चलना है। गुरुदेव ने कितनी बार समझाया कि देही को सतगुरु कहे। देही यानी जब वो परमात्मा शरीर धारण करके आता है एक मनुष्य की भांति, कहते हैं देही यानी शरीर को सतगुरु कहे। यो तो धुंधर ज्ञान, उस मूर्ख को कोई ज्ञान नहीं किसी भी प्रकार का अध्यात्म का, जो अपने गुरु जी को शरीर में बंधा हुआ मान रहा है। देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। तो भूल जाओ, यदि आपने इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, गुरु के रहते सहते मोक्ष चाहिए, यदि आप साध संगति से जुड़े हैं, तो भूल जाओ कि आपके गुरुदेव किसी आश्रम में बैठे हैं। भूल जाओ आपके गुरुदेव इस धरती पर विराजमान है। ठीक है, आगे चलकर गुरुदेव की मौज, गुरुदेव की मर्जी,
वो हमें बुलाना चाहें, खुद आना चाहें, साक्षात प्रकट होना चाहें, वो गुरुदेव की मौज, गुरुदेव की मर्जी, उस समय हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। शरीर रूप में हमारे लिए परम पूज्य हैं, परम आदरणीय हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्रद्धा भाव से दंडवत, हम उनको दंडवत भी करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपने अपनी तरफ से नहीं सोचना बिल्कुल भी, वो तो गुरु की मौज है, गुरु आगे क्या करेगा। लेकिन यदि आप साध संगत वाले हैं, सत्सेवक हैं, शब्द रूप में गुरु जी को पूज रहे हैं, तो आप भूल जाना अपनी तरफ से कि गुरु जी मुझे कभी दर्शन देंगे। अगर मन में जरा भी इच्छा, जरा भी चाहत, जरा भी उम्मीद यदि किसी भगत की है, इसका मतलब अभी वो गुरु की शब्द रूप में पूजा करने योग्य नहीं है। और जबरदस्ती ऐसा भगत यदि गुरु जी की फोटो हटाकर शब्द रूप में पूजा करेगा, उसको शब्द रूप वाली पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। अब आपने क्या सोचकर करना है भाई और बहनों, हमारा मकसद, हमारा टारगेट, गुरुदेव ने सब कुछ बता दिया, एडी से लेकर चोटी तक 21 ब्रह्मांड की पाई पाई गिना दिए। खोकापुर है खोकापुर। आज मनुष्य जन्म प्राप्त करके थोड़े से लाभ मिल रहे हैं, वो भी भगवान की शरण में आने के बाद थोड़ा सुख मिल रहा है, मानसिक टेंशन खत्म हुई है। नहीं तो मनुष्य जन्म में कौन सुखी है, राजा भी सुखी नहीं है, जाके देख लो। तो हमने इस 21 ब्रह्मांड को, खोकापुर को बहुत अच्छा नहीं समझ लेना। अगर हमें गुरुदेव के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत सुख शांति है, तो ये ना समझना कि 21 ब्रह्मांड में सुख शांति है। 21 ब्रह्मांड में तो आग लगी पड़ी है। अपने आड़ोसी पड़ोसियों को देख लो, रिश्तेदारों को देख लो, दुनिया वालों को देख लो। इस 21 ब्रह्मांड में गुरु ने केवल हमारे अंदर शांति पैदा कर रखी है, अपने आशीर्वाद से, अपनी भक्ति से। 21 ब्रह्मांड में शांति नहीं है, यहां तो आग ज्यों की त्यों लगी पड़ी है। ये तो खोकापुर है खोकापुर, ये तो विषय वासनाओं से भरा पड़ा है। अब जिस समय आप और हम भाई बहन ये लाइव में चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा सुनकर आप और हमें शांति हो रही है, हमारे अच्छे विचार हो रहे हैं। इसी समय इस पूरी दुनिया की अगर बात करें, इतने सारे देश हैं, कितने लोग इस समय, दिन के समय कहीं रात हो रही है, कहीं दिन है, कितने लोग होटलों में, अपने घरों में औरतों को ले लेके पड़े हैं, ना जाने कैसे कैसे कुकर्म कर रहे हैं। कोई चोरी करने की सोच रहा है, कोई ठगी कर रहा है, कोई किसी पर गोली चला रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं शेर किसी जानवर को खा रहा है, कहीं कोई कसाई बकरे काट रहा है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कहीं कोई क्या, कोई साजिश कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है। आग लगी पड़ी है भयंकर तरीके से 24 घंटे, एक सेकंड का भी यहां पर किसी को शांति नहीं है। ये शांति परमात्मा के आशीर्वाद से है, उनकी भक्ति से है, केवल आप और हमें है। संसार में शांति नहीं है। जिस प्रकार भयंकर गर्मी का महीना है, जून का महीना, और आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में आपने एसी लगा रखी है, और उस एसी में बैठकर हम बढ़िया हो जाते हैं, बिल्कुल शांत। लेकिन ये ना सोचो कि इस कमरे से बाहर भी शांति है। कमरे से बाहर तो सूरज की रोशनी ज्यों की त्यों है, लोग जल रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत मनुष्य जन्म में गुरुदेव के आशीर्वाद से शांति प्राप्त करके ये भूल मत कर देना कि 21 ब्रह्मांड में शांति है। अगर ये सोच लिया तो यहीं शांत हो जाओगे फिर। तो अब आप और हमने क्या करना भाई और बहनों, इस प्रोसीजर में आगे, जो प्रोसीजर गुरुदेव अपनी विशेष आत्माओं के लिए ही लागू करते हैं, तो आप और हमने यहां से बाहर निकलना है। बाहर हमारी ज्ञान वाली आंखों से 21 ब्रह्मांड के पाप, 21 ब्रह्मांड का दंड, यहां की ये गंदी व्यवस्था, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए। आत्मा हमेशा जागृत रहनी चाहिए। तो अब आप और हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने जो आज की इस प्रोसीजर को स्वीकार कर लेंगे, शब्द रूप वाली पूजा को, और फोटो को हटा देंगे, तो आप और हम भगत भाई बहनों ने अब अपने गुरुदेव को धरती पर नहीं, अपने गुरुदेव को किसी आश्रम में नहीं, हमने अपने गुरुदेव भगवान को त्रिकुटी पर समझना है कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी त्रिकुटी पर बैठे हैं। सतगुरु रूप में, जिस रूप में धरती पर हैं, ये इनका ओरिजिनल रूप है। इसी रूप में मेरे गुरुदेव भगवान त्रिकुटी पर बैठे, त्रिकुटी पर, एयरपोर्ट पर, और मेरा वहां आने का इंतजार कर रहे हैं।
मेरे गुरुदेव त्रिकुटी पर बैठे हैं और मेरा त्रिकुटी पर आने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप और हमने भाई बहनों इस भाव से, इस श्रद्धा से कि ये परमात्मा कब मेरी भक्ति पूरी हो, कब मेरा शरीर छूटे और परमेश्वर जल्द से जल्द मैं आपके पास त्रिकुटी पर आऊं, मेरी आत्मा का कल्याण हो, ये सोचकर अब हमने भाई और बहनों इस भक्ति पर आगे बढ़ना है। तब जाकर हमारी बात बनेगी। देखो ये जो प्रोसीजर है ना, ये हर किसी को ना तो समझ में आएगी, संसार को तो समझ में आनी नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है ABCD का भी। बाकी और हैं उनको भी ये प्रोसीजर समझ में नहीं आएगी। ये प्रोसीजर परमात्मा उन्हीं को समझाएगा जिनका मोक्ष करना होगा, जिनकी आत्मा का कल्याण करना होगा। तो अपने गुरुजी को कहीं मत देखो, ये उम्मीद छोड़ दो, संकेत समझ जाओ। तुम्हारा गुरु 1 महीना 6 दिन हो गया, तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया आने के बाद है। संगत को आशीर्वाद मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है, जगत को आशीर्वाद मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं, चरण सेवा मिल रही है जगत वालों को, हर प्रकार का नशा करने वाले को, हर प्रकार के विकारी लोगों को, जो भक्ति के निकट भी नहीं है, जो नाम लेना भी नहीं चाहते, उनको चरण सेवा मिल रही है, उनको पीठ पर आशीर्वाद मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं। और आप भाई बहनों का जो धरती पर एकमात्र सत भक्ति कर रहे हैं, गुरु को परमेश्वर मान रहे हैं, उनका गुरु जिक्र भी नहीं कर रहा। तो गुरु का संकेत समझ जाना कि बच्चों मैं यहां संसार के लिए संसार में हूं, मैं संसार के लिए संसार में हूं। आप सतलोक की अधिकारी आत्माओं के लिए संसार में नहीं हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में हूं, तुम्हारे घट में हूं। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना और घट ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। और लास्ट में क्या कहते हैं परमात्मा, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। अब ये खोजना कैसे? सुरती से खोजना है, ध्यान से खोजना है, विश्वास से खोजना है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। और कहे कबीर, आगे कुछ वाणी है ऐसी, ध्यान नहीं आ रही दास को। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, इस परमात्मा को कहीं मत देखो, अपने सिवा कहीं मत देखो, अपने घर के सिवा कहीं मत देखो, अपने घट के सिवा कहीं मत देखो। तो आज से हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की, दास तो वैसे शुरू कर चुका है पहले से, तभी आपको दास बता रहा है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो पहले परमात्मा ने दास से 4-5 दिन तक रिहर्सल करवाई और बिल्कुल ओके संदेशा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छोटी सी गलती हजारों सत्सेवक भाई बहनों को काल के मुंह में ले जाए। तो दास तो देखा देखी में चलेगा नहीं, भेड़ चाल में चलेगा नहीं। गुरु की प्रेरणा होने के बाद भी मैंने 5 दिन का समय लिया। तो किसी भगत के कुछ भी कहने पर हम तुरंत कैसे स्वीकार कर लेंगे कोई भी बात है? तो आप भाई बहन भी विचार करना, अच्छे से सोचना, समझना, उसके बाद आप जी इस प्रोसीजर को लागू करना। अगर मात्र मुझ पवन दास के कहने से देखा देखी में फोटो हटा दी तो फिर ये वो वाली बात हो जाएगी, गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। क्योंकि मात्र मुझ पवन दास की बातों पर यकीन करके और ज्ञान आधार से विचार ना करके जो आत्मा इस भक्ति मार्ग की प्रोसीजर को अपनाएगा, वो लंबा नहीं चलेगा इस भक्ति पर, वो नीचे गिर जाएगा। आने वाले समय में बहुत सारे मन में दोष आ जाएंगे, वो अपना काम बिगाड़ लेगा। तो जब आपकी अंतर आत्मा अपने गुरुदेव से 100 बार दंडवत करना, मालिक से प्रार्थना करना, और जब आपकी अंतर आत्मा आपको स्वीकृति दे दे, आपके गुरुजी की तरफ से संकेत हो जाए, उसके बाद आप जी इस प्रोसीजर को लागू करना। अन्यथा देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, 10, 15, 20 दिन कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो जैसे कर रहे हो वैसे। जिस दिन आपकी आत्मा स्वीकार कर ले उस दिन इस प्रोसीजर को लागू करो, उस दिन। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से आप और हमारी बातें बनेंगी।
देखो बहुत सारी बातें हैं, ये ज्ञानगंगा पुस्तक भी है, ज्ञानगंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला भी जारी है और इसमें कुछ वीडियो बन भी चुके हैं नियम और मर्यादाओं को लेकर। और जब नियम और मर्यादाओं को लेकर कल रात को वीडियो चला था, परसों, तो नियम नंबर 17 नंबर नियम, ज्ञानगंगा पुस्तक पेज नंबर 18, नियम नंबर 17, क्या लिखा है? गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना है। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शन करने जाते हो तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। देख लो, हमारे दिमाग में आज से पहले नहीं आ रही थी ये बात, नहीं आई। इसीलिए परमात्मा ने पहले ज्ञानगंगा पर वीडियो नहीं बनवाए, क्योंकि बहुत सारी बातें, चाहे मैं पवनदास ही क्यों ना हूं, जब मैं उस लायक हो जाऊंगा उस समय परमात्मा वो बातें मुझे समझाएंगे। ये परमात्मा जबरदस्ती किसी को इंजेक्शन नहीं मारेगा। तो पहले ये बातें नहीं समझ में आनी थी, परमात्मा ने वीडियो नहीं बनवाए। अब वो समय आ गया, परमात्मा ने सेवा दे दी, वीडियो बन रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यदि आप किसी आश्रम में जाते हो जहां आपके गुरुदेव साक्षात बैठे हुए हैं, जब आप उस आश्रम में जाओ तो चाहे कितनी फोटो क्यों ना लगी हो आपके गुरुजी की, जब तक आप साक्षात अपने गुरुजी को दंडवत नहीं करोगे, उससे पहले यदि आपने किसी फोटो को दंडवत कर लिया, आपका दंडवत स्वीकार नहीं होगा, मूर्ति पूजा होगी। ये नियम नंबर 17 कह रहा है। अब बताओ भाई और बहनों, जब से दास 2013 से नाम दीक्षा ली दास ने, 2014 में बरवाला कांड हो गया, लगभग 1-1.25 साल दास आश्रम में गया। हमने तो हर बार ये गलती करी। गुरुजी के दर्शन तो बाद में होते थे, हम तो जाते ही सबसे पहले जो फोटोएं लगी होती थी हम तो उनको दंडवत किया करते थे। तो कैसे हमें दंडवत का पूर्ण लाभ मिलता? गुरुजी का वचन तो हम यहीं पर तोड़ रहे हैं, साक्षात लिख रहे हैं गुरुदेव भगवान। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शन करने जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सबसे पहले अपने गुरुजी को, ना कि गुरुजी की फोटो को। आप आगे क्या लिख रहे हैं गुरुदेव कि गुरुजी को साक्षात दंडवत करने के बाद फिर हमने बाकी फोटोओं को प्रणाम करना है। गुरुजी की फोटो को दंडवत भी नहीं करना, ये इसी ज्ञानगंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। साक्षात दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुजी को करना है, ना कि गुरुजी की फोटो को। और जब आश्रम में या जहां भी गुरुजी बैठे हैं और जब आप साक्षात अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम हो जाएं, आप कर लो, उसके बाद जो फोटो हैं, जिन फोटोओं का यहां पर जिक्र है, कबीर जी की फोटो, गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरुजी की फोटो या अपने गुरुजी की फोटो, उनको केवल प्रणाम करना है। प्रणाम का मतलब होता है झुककर नमस्कार करना, हाथ जोड़ना है। इस पूरे विश्व की संगत को आज तक ये बात समझ में नहीं आई। अब जब ज्ञानगंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बन रहे हैं तो परमात्मा ने समझा दी, क्योंकि परमात्मा वीडियो बनवा रहे हैं, जीव की औकात नहीं है। और अब इस नियम पर वीडियो बन चुका है तो फिर परमात्मा हमसे वो बात लागू भी करवाएंगे। इसलिए परमात्मा ने अब ये शब्द वाली पूजा शुरू करवाई है कि भैया यदि तुम सत्सेवक अपने घर पर अपने गुरुजी को शब्द रूप में साक्षात विराजमान मान रहे हो तो फिर फोटो को दंडवत क्यों कर रहे हो? नियम नंबर 17 के अनुसार, ज्ञानगंगा पुस्तक नियम नंबर 17 के अनुसार, भाई जहां हमारे गुरुजी शरीर रूप में बैठे हैं, जैसे वर्तमान में हमारे गुरुदेव सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं, तो ज्ञानगंगा पुस्तक में लिखे नियम नंबर 17 के अनुसार जब तक हमें साक्षात अपने गुरुजी के दर्शन ना हो जाएं, हम उस आश्रम में दंडवत नहीं कर सकते, भले गुरुजी की फोटो लगी हो। पहले गुरुजी को साक्षात दंडवत, उसके बाद गुरुजी की फोटो को प्रणाम, केवल हाथ जोड़कर प्रणाम, दंडवत नहीं।
अगर उस फोटो को दंडवत किया तो फिर क्या होगा? वो मूर्ति पूजा होगी, मूर्ति पूजा। क्या कह रहे हैं? यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शन करने जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सदग्रंथ साहिब व तस्वीरों को, जैसे साहिब कबीर जी की मूर्ति, गरीबदास जी व स्वामी रामदेवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें। लास्ट में कह रहे हैं व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, दंडवत के लिए नहीं लिखा इन फोटों को। दंडवत तो साक्षात अपने गुरु को। अब आज से पहले पूरे संसार में किसी भी संत रामपाल, किसी भी परमेश्वर रामपाल जी के भक्तों को यह बात समझ में नहीं आई, किसी को भी समझ में नहीं आई। और जब इस ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो परमात्मा ने बनवाना शुरू किए तब जाकर इस कुत्ते को समझाई। आज से पहले मेरी भी समझ में नहीं आई। तो जो परमात्मा चाहेगा वही होगा, उतना ही होगा, उसी समय होगा। तो भाई जब साक्षात किसी आश्रम में गुरुजी हैं और वहां भी हमने गुरुजी की फोटो को दंडवत नहीं करना इस नियम के अनुसार जो ज्ञान गंगा में लिखा है, तो यदि हम सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरुजी को घर पर शब्द रूप में विराजमान मान लिया तो फिर अपने घर पर हम फोटो के आगे दंडवत क्यों करेंगे? फोटो के आगे भोग क्यों लगाएंगे? फोटो सामने रख के आरती क्यों उतारेंगे? फिर तो मूर्ति पूजा हो गई साफ साफ। तो हमने अपने घर पर गुरुदेव की एक आधी फोटो रखनी है। एक रख लो, दो रख लो, फोटोओं का ढेर मत लगाओ। दरबार में एक फोटो रख लो, दरबार का मतलब है उस कमरे में कहीं भी एक फोटो साइड में रख लो, केवल दर्शन के लिए। लेकिन उस फोटो के आगे दंडवत नहीं करना हमने आज के बाद। दंडवत तो अपने गुरुजी को दरबार में या बेड पर साक्षात विराजमान मानकर हमने वहीं पर शब्द रूप में उनको दंडवत करना है। अपने घर पर फोटो को दंडवत नहीं करना हमने। किसी भगत भाई के घर पर जाते हो तो हमने फोटो के आगे दंडवत नहीं करना। भगत जी से पूछ लो परमात्मा का दरबार कहाँ है, वो दरबार बता देगा। और सत्सेवक होगा तो उसके दरबार में भी फोटो नहीं मिलेगी जहां गुरुजी विराजमान है। तो हमने गुरुदेव को शब्द रूप में विराजमान करके और जो प्रोसीजर है दंडवत करने की, मंत्र जाप करते हुए, वो ही करना है। हृदय की आंखों से गुरुदेव के दर्शन करने हैं, हृदय की आंखों से गुरुदेव के दर्शन करने हैं। तो ये है भाई और बहनों शब्द की पूजा, शब्द पूजा, क्योंकि परमात्मा का शब्द ही रूप है। अब देखो समय समय पर जैसे भी परमात्मा दया करेंगे, जितनी गुरुदेव भगवान प्रेरणा करेंगे उतना संदेशा दास आप जियों को देता रहेगा। दूसरी बात, अब कोई भी भगत भाई मुझ पवन दास से ये उम्मीद बिल्कुल भी ना करे कि यदि हमारे से कोई गलती हो जाएगी तो पवन दास भाई लाइव आकर बता देगा, वीडियो बना देगा। भाई नहीं, दास ने तो गुरुदेव के आने के बाद जो लाइव वीडियो बनाया था उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया कि भैया अब इस पवन दास की ड्यूटी खत्म है। अब परमात्मा जितनी ड्यूटी देंगे, जब जब प्रेरणा करेंगे, उनकी मौज उनकी मर्जी, दास केवल उतना संदेशा देगा, बाकी अपनी भक्ति करेगा, मालिक की महिमा करेगा। अब 24 घंटे अगर मेरे साथ रहने वाला भगत भी अगर गलती कर रहा है तो भी ये दास भैया उसकी गलती पर कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, आंखों देखकर भी कुछ नहीं बोलेगा। अब बोलने और समझाने वाली प्रोसीजर खत्म हो गई है। अब हम बालक नहीं हैं जो उंगली पकड़कर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल समझाया जाएगा। दास कुछ नहीं बोलेगा भैया, चाहे कोई गलती करो, गलती ना करो। गलती करोगे समय आने पर तुम्हें दंड मिल जाएगा, उसका परिणाम तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगा, ठोकर लगेगी तब सुधर जाओगे। अब वो प्रैक्टिकल, अब वो थ्योरी का समय खत्म हो गया है, अब भैया ये प्रैक्टिकल का समय है। अब अगर गलती करोगे तो ठोकर खाओगे, ठोकर खाओगे तो कुछ समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो फिर से ठोकर खाओगे, जब तक नहीं समझोगे ठोकरों पे ठोकर खाते रहोगे। अब पवन दास किसी का कोई ठेकेदार नहीं है। ये तो परमात्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनवाए थे, ये वीडियो बनने भी जरूरी थे। तो परमात्मा जी ने दास को सेवा दे दी
इसलिए दास परमात्मा की सेवा कर रहा है। अन्यथा भाइयों और बहनों, आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से दास किसी को कुछ नहीं कह रहा। ना दास कोई किसी प्रकार की ग्रुपों में कोई फालतू की पोस्टें वास्टे डालता है, ना कोई फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता है, ना इस प्रकार का कोई वीडियो वायरल करता है। कुछ नहीं कर रहा दास। मैं तो अपने द्वारा बनाए गए पहले वाले वीडियो भी वायरल नहीं कर रहा। ज्ञान गंगा पुस्तक पर वीडियो, साथ में अपनी भक्ति परमात्मा की जितनी परमात्मा करवा रहे हैं। ना फालतू में कहीं आना, ना फालतू में कहीं जाना। जब गुरुदेव भगवान का सिंहासन बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद परमेश्वर की सिंहासन पर भी शब्द रूप में ही पूजा होगी उसी प्रकार से। और सिंहासन बन जाएगा तो हमने ये उम्मीद नहीं करनी कि गुरुजी कभी सिंहासन पर आकर बैठेंगे। अब नहीं करनी। जिस समय हम सिंहासन बनवाने की सोच रहे थे उस समय विचार अलग थे, क्योंकि परमात्मा किस क्षण क्या विचार बदल दे, क्या नई प्रोसीजर लागू करवा दे, किसी को कोई पता नहीं। तो सिंहासन का तो ऑर्डर दे दिया है, वो तो बन के आएगा। अब बन के आएगा तो उस पर मूर्ति नहीं रखी जाएगी, शब्द रूप में गुरुदेव भगवान की पूजा होगी। कभी साक्षात परमात्मा ने दया कर दी तो परमेश्वर जी का सिंहासन है, परमेश्वर जी विराजमान हो जाएंगे। बाकी हमने कोई उम्मीद नहीं करनी कि उस सिंहासन पर गुरु जी बैठेंगे आके, क्योंकि हमने अपने गुरु जी को शरीर में मानना ही नहीं है। वो गुरु जी की मौज है, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हमारे लिए तो जिस दिन बन के आ जाएगा उसी दिन शब्द रूप में विराजमान हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, मोटी मोटी बातें दास लास्ट में क्लियर कर देता है। जो भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं, जिनका लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति है, पूर्णतः अपने गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित हैं, और आज का वीडियो जिनको भली भांति समझ में आ गया है, जिनकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है, उन आत्माओं ने अपने गुरुदेव को धरती पर नहीं समझना है। भले धरती पर हैं, रहेंगे, बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारी लीलाएं करेंगे, लेकिन आप और हमारे लिए नहीं, वो संसार के लिए धरती पर हैं, वो बाकी संगत के लिए धरती पर हैं। ना हमने उम्मीद करने की गुरुजी कभी मेरे घर पर आए या मैं कभी आश्रम में जाऊं। वो बुलाएंगे दौड़ के जाएंगे, नहीं बुलाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं, शब्द रूप में हमारे साथ में। और हमने ये सोचकर डर कर कि मेरे गुरुदेव भगवान त्रिकुटी पर बैठे हैं, सदा बैठे रहते हैं, मेरे परमात्मा त्रिकुटी पर बैठे हैं और मेरे वहां आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी आत्मा पूरी तरह से तैयार होकर मेरे पास आए और मैं इसको विमान में बैठाकर सतलोक के लिए प्रस्थान करूं। तो अब हमने वो जल्दबाजी होनी चाहिए इस बात की कि परमात्मा कब मेरी भक्ति बने। अब आप और हमने इस संसार की व्यवस्थाओं से, संसार की व्यर्थ की जिम्मेदारियों से धीरे धीरे अपना पीछा छुड़वाना है। हमने काम धंधे को बढ़ाना नहीं है, व्यापार बिजनेस को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। भगत होकर जो काम धंधा बढ़ाता है वो तो मूर्ख आदमी है, मूर्ख। आदरणीय गरीबदास जी की वाणी है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी करे गवार। क्या कह रहे गरीबदास जी? यदि आपको भक्ति सफल करनी है तो पेट पोषण के लिए काम धंधे भी क्या हैं? उत्तम खेती। भगत के लिए सबसे बढ़िया जो व्यवसाय है वो है खेती बाड़ी। और मध्यम व्यापार दूसरे नंबर पर है, काम धंधा व्यापार बिजनेस, क्योंकि उसमें टेंशन ज्यादा होगी, उसमें पाप ज्यादा होंगे। और लास्ट में बताया परमात्मा ने, नीच नौकरी, जो नौकरी करता है वो सबसे नीचा बताया परमात्मा ने धंधा पेट पोषण के लिए। नीच नौकरी करे गवार, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी करे गवार। तो नौकरी को तो परमात्मा ने सबसे नीचे स्तर की चीज बताई है। सबसे बढ़िया भगत के लिए खेती बाड़ी। तो भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं। समय समय पर परमात्मा अगर चाहेंगे, उनकी मौज होगी, उनकी मर्जी होगी, संदेश आप जीवों को देते रहेंगे। बाकी अब हमने अपनी जिम्मेदारियों से धीरे 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 मुक्त होना है। मुक्त। हमने ज्यादा वो हड़बड़ाहट भी नहीं दिखानी, ना कुछ नहीं।
दास के पास में तो छोटे भाई के 2 बच्चे रहते हैं, बचपन से रह रहे थे, उनकी माँ तो एक्सपायर हो गई थी, यहीं रह रहे थे। तो भाई का जो लड़का है हेमंत, आप देखते होंगे परमात्मा को भोग लगता है, आरती में देखते होंगे। अब क्या ना भाई और बहनों, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों की कोई गारंटी नहीं है। जिनको बनी बनाई खीर मिल जाती है ना, वो खीर को फैलाएंगे, खाएंगे कम, फैलाएंगे ज्यादा। ये किसी के बच्चे हो चाहे। जिन परिस्थितियों में डाल के परमात्मा ने आप और हमसे अपनी पहचान करवा दी, जिन परिस्थितियों में पैदा करके ढालकर गुरुदेव ने भक्ति के प्रति आप और हमें सचेत कर दिया, रुचि पैदा कर दी, वो आप उम्मीद मत करना कि आपके बच्चों में भी वैसी हो जाएगी। हो गई तो बहुत अच्छी बात है, उनका भाग्य, उनके संस्कार है, बाकी उम्मीद मत करना। आप केवल अपनी जिम्मेदारी तक सीमित रहो। अब बच्चे हैं, अब हो सकता है मेरे हिसाब से तो कभी उसने प्रथम मंत्र की माला भी ढंग से पूरी एक नहीं करी होगी, कभी 10, 20, 30, अगर 50 अगर कभी कर लिए होंगे तो कर लिए होंगे। अब उनके अंदर भी हम जो है वो घुस के नहीं देख सकते। कह सकते हैं दबाव का मार्ग नहीं है, मार पिटाई का मार्ग नहीं है। छोटा बच्चा हो तो चलो थोड़ा बहुत धमका दे, मार पिटाई कर दे, अब तो वो मेरे से भी लंबे हो रहे हैं। तो दास हमेशा ये कहता रहता कि भैया भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, ना तुम्हारा ताऊ काम आएगा ना तुम्हारी ताई काम आएगी, ये परमात्मा काम आएगा। परमात्मा उस समय मदद करेगा जब इसकी भक्ति करोगे। अब मर्यादाओं में रहना तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि हमारे से बाहर कहीं वो जा नहीं सकते। अब भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे, मंत्र कर रहे हैं नहीं कर रहे, जबरदस्ती हम देख नहीं सकते, कह सकते हैं। तो जहां तक दास को आइडिया है, प्रथम मंत्र की माला भी कभी उसने पूरी नहीं करी होगी, थोड़े बहुत अपने कर लिए, नहीं तो ठीक अपना लगा रहा। और दास हमेशा से कहता रहता था भैया भक्ति कर ले। अब कल पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला, दास तो इधर लाइव आ रहा था, पीछे से पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और दीवार से लगा कोने पे टाइल के, और तकरीबन पाव भर खून उसका खोपड़ी का निकल गया। और घरवाले ले गए, फिर उसको पीछे जो भी थे बाइक पर बैठाकर उसकी पट्टी वट्टी ले आए, उसकी करवा के, खोपड़ी की फूट गई। दास घर पे आया, दास को पता चला कि ऐसे ऐसे उसका सिर फूट गया। तो भाई और बहनों, दास को तो कुछ ही नहीं महसूस हुआ, कुछ भी। मर जाता तो भी कुछ महसूस नहीं होता, चाहे वो मरता चाहे मेरा खुद का लड़का मरता, दास को तो कोई किसी प्रकार का महसूस नहीं। क्योंकि भैया मैंने अपनी आत्मा को देखना है, बाकी तो मैं मजबूरी में जिम्मेदारी निभा रहा हूं, वो तो बेकार समझो एक प्रकार की। अरे भैया जब साक्षात दरबार में वहीं पर पैर फिसल गया और खोपड़ी फट गई, और साक्षात दरबार में विराजमान मेरा बाप कुछ नहीं कह रहा, उसने कोई बचाव नहीं किया, तो मैं चिंता करके क्या बचाव कर लूंगा? बचाव होगा भक्ति से। ये इस प्रकार की घटनाएं ये साबित करती हैं कि मर्यादा तोड़कर या भक्ति में गफलत करके, चाहे अपने गुरुजी की गोद में बैठा रहना, काल वहां भी अपना दाव खेल देगा, वहां भी चोट मार देगा। परमात्मा किसी का सागा नहीं है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, आप और हमने इन व्यर्थ की जिम्मेदारियों से कि बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, ये करना है, मकान बनाना है, आप और हमने कुछ नहीं बनाना। अपने दिमाग को इन बातों को लेकर 0% रखो, 0%। अगर ये मकान बनाने की चिंता दिमाग में आ गई और शरीर छूट गया, वो मकान के पास में कुत्ते बन के आएंगे, भले हम कितने बड़े साथ संगति वाले हैं। जो करेगा परमात्मा करेगा, उसने करना है, और वो ही करता है और वो ही करेगा, हम तो फालतू के ठेकेदार हैं। जो जिम्मेदारी हमें दे दी, बस उन जिम्मेदारियों तक सीमित रहो, उन जिम्मेदारियों तक। रंका बंका की झोपड़ी जल गई, अरे रात को बैठ के मालिक की चर्चा कर रहे हैं, सतगुरु की महिमा कर रहे हैं, झोपड़ी की चिंता नहीं है। अगर पूरी रात मालिक की महिमा छोड़कर झोपड़ी की चिंता करते, सुबह झोपड़ी बनी हुई नहीं मिलती। अब ये सारी बातें आप लोगों को भाई और बहनों समझा दी गई हैं। अब हमने उन तमाम चीजों को अपने भक्ति वाले जीवन में लागू करके आगे बढ़ना है।
तो कहने का मतलब है, अब भाई और बहनों, किसी भी प्रकार की कोई भी सत्सेवक भाई बहन जो अपने आप को सत्सेवक कह सकता है अपनी अंतरात्मा से, अब इस बात की उम्मीद मत करना कि मेरे लिए गुरुजी धरती पर हैं। वो गुरुजी की मौज, गुरुजी आएंगे या बुलाएंगे कभी, वो मौज उनकी। लेकिन ये कभी उम्मीद, कभी ये किसी भी प्रकार से आशा मत करना कि गुरुजी कभी मेरे घर पर आ जाएं, गुरुजी हमारे लिए कभी कोई संदेशा दे दें, हमें आश्रम में बुला लें। तो समझ लेना, आप अपने घर पर गुरुजी को शब्द रूप में मानकर जो पूजा कर रहे हो, भोग लगा रहे हो ना, आपकी सारी भक्ति कमाई व्यर्थ है। आपके लिए, हमारे लिए, हमारे गुरुदेव भगवान त्रिकुटी पर बैठे, त्रिकुटी पर, और इंतजार कर रहे हैं कि वो मूर्ख कब अपना पीछा छुड़वा के मेरे पास आए, कब ये मूर्ख मेरे ज्ञान को आधार बना के भक्ति करके अपनी व्यर्थ की जिम्मेदारियों से पीछा छुड़वा कर, कि परमात्मा वैसे भी तो दुनिया मर रही है, युवा अवस्था में मर रही है, उनके परिवार को पीछे कौन संभालता है, वो तो भगत भी नहीं, उनको तो भगवान का आसरा भी नहीं। जब उनके बच्चे भी हमने अच्छे खासे खेलते कूदते देखे हैं माँ बाप के बिना, तो हमारे वाले तो परमात्मा आपके हाथों में है, आपके चरणों में है। असली जिम्मेदारी तो आप निभाते हो, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण। तो हमने केवल अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। इस हिसाब से भाई और बहनों, अब हमने भक्ति में लो लगानी है, सतगुरु की सेवा में लो लगानी है। हमने इन आश्रमों के, इनके चक्रों में नहीं पड़ना कि गुरुजी वहां है, गुरुजी यहां है। ठीक है, सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब की चीजें ले लो, नहीं तो भूल जाओ। कहीं मत देखो अपने गुरुजी को अपने अलावा, कहीं मत देखो। अगर देखोगे तो मार खाओगे इस समय। अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो। बाकी आप सभी भाई बहन समझदार हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दास के पास भी इतना समय नहीं है, रात्रि के वीडियो की तैयारी करनी है। तो आज के संदेश में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। संदेशा अच्छा लगे तो शेयर करना, अच्छा ना लगे तो शेयर भी मत करना। अगर आपको ये बातें समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना भी ठीक नहीं होगा। फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।